ओम ज्ञानगुणेन ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णते भक्तिवेदान्तसिद्धान्तिनाय नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणि विश्वेश्वरनमादि पाश्चात्यदेशतारिणि जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Yes. Hope the screen is visible, right? So this is our fourth session. Very important. In this session, there will be some mathematics also. So just be alert and present. So this life is not all in all. So before we start, we will go for revision of the previous session, session number 3. So there we have discussed about, first we told you that there are 5 topics which Bhagavad Gita discusses, right? 5 topics. The topics are soul, karma, time, God, and nature. ना जीव, प्रकृति, काल, कर्म एंड ईश्वर. सो ये 4 5 चीजों पर चर्चा होती है. तो हमारा जो सेशन है, एक सेशन हुआ है जो कि हम सोल पे चर्चा किए थे, लास्ट सेशन, है ना. तो वो हमारा पहला था. उसके बाद इस तरह से आज का जो सेशन है वो कर्मा पे है. तो इसी तरह से हम 5 टॉपिक्स जो भगवद गीता में डिस्कस हुआ है उसको हम लोग अलग सेशन में कवर करेंगे. ठीक है. सो देन कम्स 3 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस जो हमारा है ना. सोल जो है वो सटल बॉडी, सॉरी, सोल, सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी, ये 3 लेवल पे एग्जिस्ट करता है. जैसे मोबाइल का एग्जांपल हमने दिया था कि मोबाइल में हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है और सिम होता है. सिम जो है वो, या फिर यूजर बोल सकते हैं जो उसको चलाता है. तो उसी तरह से ग्रॉस बॉडी लाइक हार्डवेयर, सटल बॉडी लाइक सॉफ्टवेयर, एंड सोल इज द यूजर. देन 4 प्रूफ्स ऑफ सोल्स एग्जिस्टेंस. 4 प्रूफ हमने देखे थे अलग अलग. प्रैक्टिकल एनालिसिस जो हम लोग बोलते हैं कि ना, आई एम, दिस इज माई हैंड, सो वी कॉल, डोंट कॉल इट दिस इज आई हैंड. सो दिस इज वन ना. फिर दूसरा होता है ना कि वो चले गए ना, वो छोड़ के चले गए या शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो वो कौन है जो चले गए, और शरीर कौन है जो यहाँ बच गया. सो देर इज, वो और शरीर ये अलग अलग है. So that is practical common sense analysis. Then we have not near death experience and out of body experience, जो हमने चर्चा करी थी कि कुछ लोग जो होते हैं वो, या किसी एक खास ऑपरेशन के बाद भी उनको पता होता है चीजें कि क्या क्या हुआ था हमारे साथ. पास्ट लाइफ मेमोरीज पे बहुत सारा इंसिडेंट्स हमने चर्चा करी थी. इंडिया में बहुत सारा है. मैं आज या कल में आपको कुछ और वीडियो भेजता हूँ ग्रुप में, जो आप देख सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों को अपने पुराना जन्म याद रहता है. तो यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि सबको क्यों नहीं याद रहता है, कुछ लोग को ही क्यों याद रहता है, भगवान अलाउ करते हैं. तो उसका ये भगवान का कुछ पर्सनल इंटरवेंशन यहाँ नहीं है. वो होता है कि जिन लोगों की मृत्यु अचानक से होती है, विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी, लाइक नो वन प्लान्स फॉर द डेथ, बट स्टिल देर आर, लाइक हम एग्जाम्पल दे रहे थे कि कुछ बुढ़ापे में कुछ लोग होते हैं कि अब शरीर चला जाएगा ना, उनको डॉक्टर बोल देता है. सो देर इन मेंटल प्रिपरेशन एंड दैट्स ए प्रोसेस ऑफ डेथ एंड देन दे गो अंडर गो. सो दैट्स कॉल नेचुरल डेथ. वी कैन से नेचुरल डेथ इज व्हाट, ओल्ड एज में आप जो है शरीर शिथिल पड़ रहा है, धीरे धीरे आप गुजरते हैं. बट अचानक से आप कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने अचानक से मार दिया गोली, आपको मर गए आप. सो व्हेन देर इज सम सडन एक्सीडेंट एंड ऑल ना, तो उस तरह में कुछ कुछ लोगों को याद रह जाता है. एंड आफ्टर दैट क्या होता है, क्या उसको हमेशा वो उस पे ही पॉन्डर करते रहता? नहीं, देखा गया है कि जो भी लोगों को याद था, इट्स नॉट दैट दे लिव्ड द पास्ट लाइफ विच दे रिमेम्बर, दे लिव द प्रेजेंट लाइफ ओनली.
So that remembrance and everything is there for some time in childhood mostly, and after that they live their present life only. Slowly they forget. There is a book called Demystifying Reincarnation. So there is the detailed analysis of all the variety of cases and what happens. So and you can read it when you get time. So simple answer is the soul is not able to process this, so they just remember. और हमने इसमें बर्थ मार्क के बारे में भी चर्चा करी थी, और हमने और भी इसमें ऐड किया था फोबियाज एंड फिलियाज भी होता है। कुछ लोग को डर होता है किसी चीज से, या किसी चीज से अत्यधिक प्रेम होता है, वो भी पुराने जन्म का ही प्रूफ है। सो देन इसका मतलब क्या है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो ना दैट इज द प्रूफ दैट सोल एग्जिस्ट। सोल इज, वी आर नॉट बॉडी, वी हैव दिस बॉडी, एंड सिमिलरली देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडी, एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी एंड ऑल दैट। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी कि ये इटर्नल है, अनबॉर्न है, और इसको काट नहीं सकते, जला नहीं सकते। ये सब श्लोका हमने सेकंड चैप्टर से भगवत गीता का देखा था, है ना। और उसके बाद रिलेवेंस ऑफ नॉलेज ऑफ सोल इन डेली लाइफ, तो मतलब क्या है उसका मतलब कि हम क्यों जान, ठीक है हम जान गए, वो तो हम पहले से भी जानते थे कि हाँ, भारत में तो लगभग सब जानते ही हैं कि आत्मा और परमात्मा, एंड देयर इज डेथ, एंड फिर पुराना जन्म होता है, अगला जन्म मिलता है। हम कॉमन लैंग्वेज में भी बात करते हैं उसको, अपने आम जीवन के भी भाषा में हम उसको बात कर लेते हैं। तो फिर इस नॉलेज से हमको फायदा क्या होगा जानने से? तो उस पे हमने तीन चार चीजें डिस्कस करी थी कि आपको ना अनहेल्दी कंपैरिजन बंद हो जाएगा कि अरे उसका बेटा देखो ऐसा कर रहा है, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर रहा, वो ऐसा कर लिया, ऐसा ही नहीं किया ना। फिर जो हम कोई बोलता है ना, ये मोटा है, ये पतला है, ये लंबा है, ये काला है, ये गोरा है, जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, तुम इंडियन है, तुम अमेरिकन है, तुम चाइनीज है, मेल है, फीमेल है, एनिमल है, प्लांट है, राइट, हम ह्यूमन बींग्स है, ये एनिमल है, इसको मार सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स, डिस्क्रिमिनेशन एंड कंपैरिजन विल बी गॉन। कि नहीं, जैसे अ, हमने एग्जांपल दिया था कि एक लेडी, शी वाज वेरी फैट लुकिंग, and then when she realized that she read the Bhagavad Gita understanding, she got that I am not this body. So जब आपको पता होता है कि आप बॉडी ही हो, तो आपको क्या लगता है, आई एम ओनली लाइक दिस, आई एम फैट, आई एम अगली लुकिंग, आई एम ऑब्सेस्ड, ना, हमको ये ओबिसिटी है, आई एम लाइक, हमको इधर उधर जाने में आने में दिक्कत होती है। सो यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग योर ओन एग्जिस्टेंस इटसेल्फ बिकॉज यू थिंक दैट योर बॉडी, बट व्हेन यू रियलाइज दैट नो 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 नो, this body is just an outer covering, I am different from this, I am the pure soul, and that is part of God. So you start respecting yourself also, you don't go for body shaming, or you don't fall into inferiority complex or superiority complex, and then you also treat others with the same vision। हमने चर्चा करी थी कि भगवत गीता में एक श्लोक है कि विद्या विनय संपन्न, श्लोका सेज दैट जो विद्वान लोग होते हैं, जो पंडिता समदर्शिना करके लास्ट में आता है कि ना, जो गाय को, बैल को, भैंस, हाथी को, पेड़ पौधों को, सबको समान नजर से देखते हैं। समान नजर क्या है, बॉडी लेवल पे तो कभी यूनिटी हो नहीं सकता है कि नहीं। अब आप कहेंगे कि नहीं, तो इम्प्रैक्टिकल बात करते, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बॉडी लेवल पे यूनिटी हो जाएगा। बॉडी लेवल पे कोई सुंदर होगा, कोई कुरूप होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, वो होगा, लेकिन क्योंकि हम बॉडी नहीं है, एक्चुअल रियलिटी जो है वो है कि हम सोल हैं, तो उसके कारण से सोल सॉरी, सोल लेवल पे यूनिटी पॉसिबल है कि सोल लेवल पे सही में सब समान है। पंडिता समदर्शिना का मतलब ये है कि अ, जो पंडित सबको एक नजर से देखते हैं। तो एक नजर क्या है, वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी च स्वचापेक पंडिता समदर्शिना। तो पंडित लोग कैसे सबको बराबर देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो गाय को गाय नहीं देखते हैं और वो बैल को बैल नहीं देखते हैं,
हाँ, हाथी को हाथी नहीं देखते, वो भी देखते हैं, बट वो जानते हैं कि ये इस शरीर में है, बट वो अंदर में जो एक्चुअल पर्सन है वो एक आत्मा है जो कि इटर्नल है, भगवान का अंग है, वो कभी मरता नहीं है, वो सेम है। वो अपने कर्मों के कारण से अलग अलग शरीर में जाता है। सो दिस इज द थिंग वी हैव टू, मेनी पीपल बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट देयर बॉडी ओनली। अभी जैसे एक व्यक्ति है कि वो एक पॉडकास्ट में आया और वो एंटी एजिंग पे काम कर रहा है कि नहीं? तो आप लोगों ने देखा होगा वीडियो की, इंडिया में वो वीडियो शूट हो रहा था, उसने एयर क्वालिटी को पुअर बता के कंप्लेन करके वो पॉडकास्ट छोड़ दिया, बिकॉज ही इज वेरी सेंसिटिव अबाउट द एटमोसफेयर ही इज लिविंग, बिकॉज ही हैज टू लिव फॉर लॉन्ग टाइम। So there are people who are working on this because they think that this is the only thing we have, this is the only life we have, this is the only body we have, so we should go for this only। हाँ, सो ब्रायन जॉनसन उनका नाम बता रहे हैं फौजी। सो इफ द, जैसे हमने एग्जांपल भी दिया था कि ये जो आपका ब्रायन जॉनसन चाहता क्या होगा कि लोग ज्यादा समय तक जिए, उस पे काम कर रहा होगा कि हाउ टू प्रोलॉन्ग द लाइफ। बट अगर उसको भगवद गीता का बेसिक नॉलेज हो जाए कि हमारा जो जीवन है वो एक समय के लिए खास शरीर में मिलता है, बट जीवन कभी खत्म नहीं होता है, एज तो फिर दूसरा शरीर मिल मिल जाता है। सो अननेसेसरली इसी शरीर को प्रोलॉन्ग करेंगे, नेचर के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं आप। यू कांट गो अगेंस्ट द नेचर। जो प्रकृति है वो बहुत शक्तिशाली है, जिस समय जिसको जिसका कुछ कारण से अगर उसकी मृत्यु होने वाली है तो होगा ही, आप उसको टाल नहीं सकते हैं। तो उस तरह से हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इस पे भी काम कर रहे थे। जैसे आपका माइकल जैक्सन था, तो उसका बहुत सारा डॉक्टर था जो उसको ख्याल रखता था उसके खाने पीने का, उसका हेल्थ का, क्योंकि उसको लंबा समय तक जीना था, बट और एंजॉय करना था, बट नहीं हो पाया जितना में होना था, जाना था तो किसी न किसी कारण से जाएंगे ही। उस तरह से एक अभी ट्रेंड चला हुआ है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना बॉडी प्रिजर्व कर रहे हैं। उसका वीडियो भी है, मैं आपको भेज दूंगा, राहुल पू मेरे को रिमाइंड करेंगे। तो वो है क्या, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ये एक्चुअली ना, बहुत सारे लोग जो है वो अपना बॉडी को अपना शरीर छोड़ने के बाद प्रिजर्व कर रहे हैं, और होपिंग दैट देयर विल बी वन टाइम साइंस विल प्रोग्रेस सो मच दैट वी कैन बी ब्रिंगिंग द लाइफ बैक इन द सेम बॉडी। दैट इज ए फुलिश आइडिया फ्रॉम भगवत गीता पर्सपेक्टिव, बिकॉज हमने पिछले सेशन में सिंपल भगवान कितना सिंपल लैंग्वेज में जो बता दिए हैं, उस पे उसको ज्ञान न होने के कारण से लोग मतलब मिलियन डॉलर्स खर्च करके उस वो एक इंडस्ट्री बना के रखे हैं कि लोग अपना शरीर जो है वो प्रिजर्व करा के, जो मम्मी बनाना जो बोलते हैं कि उसको करा के जा रहे हैं कि नहीं? तो भगवान क्या बताए बताओ कि ना, जैसे 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 कोई कपड़ा हम पहनते हैं वो थोड़ा जीर्ण हो जाता है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, है कि नहीं? तो वो है कि जिस तरह से ये कपड़ा कपड़ा पुराना हो जाता है, हम बदल लेते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जब सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं, बिकॉज ये 5 चीजों से बना हुआ है। वो मैटर का नेचर ही होता है कि कोई भी चीज मैटर से आप बनाएंगे तो वो टेम्पोररी ही होता है, चाहे कोई बिल्डिंग बनाइए, कोई मोबाइल बनाइए, लैपटॉप बनाइए, कोई भी आप चीज बनाइए, उसका पहले से ही आता है ना 10 साल गारंटी, 10 साल वारंटी। इसका मतलब क्या है, 10 साल के बाद ये डिमिनिश हो सकता है, होगा ही। वो कोई भी मोबाइल बोलते हैं ना, अभी कोई भी मोबाइल खरीद लो 5-6 साल ही चलता है, तो जितना का आप बजट के हिसाब से खरीद लो। तो ऑलरेडी वी अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग विच इज मेड अप ऑफ द 5 एलिमेंट प्लस 8 द सटल, so mainly the gross things are made up of 5 only, our body is made up of 8, 3 subtle elements are there। so वो उसका नेचर है कि वो डिमिनिश करेगा ही, तो इसीलिए वो चला जाता है, एक समय के बाद खत्म हो जाता है, फिर बनाना होता है। कोई घर बनाता है 100 साल चलेगा, 100 साल के बाद आपको तोड़ना ही पड़ेगा, दूसरा बनाना ही पड़ेगा। बहुत सारे राजा का महल है, आप आएंगे कहीं मथुरा घूमने के लिए तो एक राजा का नायकार भवन बोल के होता है, लोग घूमने जाते हैं। अभी क्या दिखता है वहां पे, केवल राजा का जो है वो असेंबली हॉल, असेंबली हॉल मतलब छोटा सा असेंबली हॉल ही दिख दिख पाता है। बड़ा बड़ा पिलर है और थोड़ा खाली जगह है सामने बैठने का, और सब टूट गया, सब ढह गया। सो जब शरीर भी इस तरह से जाता है तो सोल उस बॉडी को चेंज करके दूसरे शरीर में चला जाता है, बट एवरीथिंग कंटिन्यूज, दैट हिज इंक्लिनेशंस, his journey continues, whatever he desires and all, it's just a continuation।
सो उतना जान लेंगे तो ये सब चीज नहीं होगा। फियर मतलब क्या होगा क्या होगा, वो होता है ना, इसलिए ये डॉक्टर करके ना मैं मरूं नहीं, और ये तो वो भी चला जाएगा कि खत्म क्या, मैं थोड़ी ना खत्म हो रहा हूँ। तो यही है कि हमको इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। फिर लास्ट में जो हमने सेशन में क्वेश्चन उठाया था कि भाई ठीक है, समझ गया कि कंपैरिजन डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि हमको भी जीने का हक है और उस जीव को भी जीने का हक है, वो भी एक सोल है, भगवान का अंश है, तो हम उसको नहीं मारेंगे। वो सब ठीक है, बट भगवान भगवत गीता में इसको क्यों बता रहे हैं? क्या भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि अरे अर्जुन देखो, बता दिया तुमको कि अ, ये कोई भी जो सामने दिख रहा है सब सोल है, किसी को, और सोल कभी मरता नहीं है, तो सोल कभी मरता नहीं है, तो जिसको मन कर रहा है तीर चला दो मार दो, तो बॉडी मार रहे हो ना, सोल थोड़ी ना मार रहे हो। इसलिए तो क्या होगा कि लोग जो है उसको, इस नॉलेज को ये कर देंगे, मिसयूज कर सकते हैं भगवत गीता के इस नॉलेज को। तो इसलिए भगवान जो है वो अ, तो भगवान जो है इस नॉलेज को नॉलेज भी देते हैं और उसका एप्लीकेशन भी बता देते हैं। जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी होता है, तो साइंस क्या है, एक एक ना नॉलेज है, दिया हुआ है ना, ज्ञान है। और जो टेक्नोलॉजी है विज्ञान है, तो उसका वो एप्लीकेशन करता है, उससे कुछ बनाता है, उससे कुछ निर्माण करता है। तो ये नॉलेज भगवान ने दे दिया, इसको कैसे भी कोई यूज कर सकता है। कोई डॉक्टर बोलेगा कि ना, कोई थीफ है, कोई रॉबरी करता है, कोई किसी को मर्डरर है मार देगा, बोलेगा कि हमने कहाँ मारा है आदमी को, हम तो शरीर को मारे, शरीर, आत्मा तो जीवित है। तो देन पीपल कैन यूज दिस वेरी हार्ड हार्टेड वे। ऐसा हुआ भी था कि आईआईटी खड़गपुर में हम लोग एक बार, मतलब हमारे भक्त लोग वहाँ रहते थे तो आना जाना रहता था, तो पता चला था एक बार कि एक बच्चा जो है वो अ, गाड़ी से जा रहा था और वो गिर गया था, अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो, उसका सर में थोड़ा चोट आ गया और वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो गया था उसको। तो फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल देखा गया, हॉस्पिटल में, तो उसको हॉस्पिटल में उस तरह की फैसिलिटी नहीं थी, मतलब उसको दूसरे जगह ले जाना पड़ता। ऑर्डिनरी हॉस्पिटल था अपने कैंपस के अंदर, तो बाहर ले जाना था, उसके लिए एम्बुलेंस की जरूरत थी और एम्बुलेंस हॉस्पिटल में नहीं था। तो बस बच्चों ने कंप्लेन किया डायरेक्टर को कि सर थोड़ा ना आप इसका फैसिलिटी बढ़ाइए। एंड देन ही इग्नोर्ड इट, एंड आफ्टर 2-3 days द स्टूडेंट डायड। तो अभी क्या हुआ कि बच्चे लोग जा करके डायरेक्टर को फिर ना वो सुनाने लगे कि सर आपको बताया जा रहा है कि आप थोड़ा फैसिलिटी बढ़ाइए, आप नहीं कर रहे कुछ, सब ना वो बच्चा गुजर गया। बोलता है डायरेक्टर की डोंट डू नॉट लैमेंट, भगवत गीता में बोला है कि ना सोल कभी नहीं मरता है, द सोल इज, प्रे फॉर द सोल, ना सोल इज एनी हाउ एग्जिस्टिंग। This is not the application of the knowledge of the soul, that you become hard hearted and you become irresponsible, and then you justify with this knowledge that about anyone's death because of your irresponsibility or is your misconduct. So the point is ki uh, how to apply this na. So one application we discussed that na, we should avoid the discrimination, comparison, we should not and then we should not be fearful, क्या होगा, अभी मैं मर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, वो नहीं सोचना चाहिए। बट फॉर व्हाट कृष्णा इज टेलिंग एक्चुअली ना, सो फिर गो अहेड। तो वही बात कह रहे हैं कि इफ बॉडी इज ऑलवेज डेड एंड सोल नेवर डाइज, कैन आई किल एनीवन, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ मर्डर? क्या बोलते हैं आप लोग? आपका क्या कहना है यहाँ पे? एनीवन कमेंट? गौरव, शिवम, लक्ष्य, मिनी आर देयर विद अस, सिटी देयर, व्हाट यू हैव टू से? क्या लगता है आपको, बताइए। जैसे संत हैज कम। कानून कानून के अनुसार तो सर ये कानून में से सोल का बात नहीं किया गया। ओके, अच्छा, आपका कहना है कि ओके, कानून के हिसाब से अगर किसी आप बॉडी को भी आप मार देते हैं तो आप पनिशेबल हैं, तो वो ठीक है। बट अगर आप कानून छोड़िए, कानून जो बनाया है संविधान वाला, उसको तो सोल का आइडिया नहीं है ना, तो वो बॉडी को ही बस समझ रहा है, इसीलिए पनिशमेंट दे रहा है। बट
ऐसे। आप अगर देखेंगे कि भाई एक्चुअल में क्या है, वो तो सोल को तो सही में मारा नहीं है ना, तो क्या गलती किया बताओ। तो जी हमारा राइट नहीं है किसी बॉडी को खत्म करना, या क्योंकि हम उसे प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि उसे मार भी दे या खत्म कर दे। हाँ, ठीक है, कुछ हद तक आपका कहना सही है, बट मारे कहाँ है उसको हम तो कि नहीं, वो तो सोल तो है ना, सोल तो जीवित है कि नहीं, सोल तो इटर्नल है, वो कट भी नहीं सकता, उसको आप और काट इस नहीं इस सकते, व्यू जला से नहीं देख सकते हैं सर कि इस व्यू से सब देख सकते हैं कि जिस बॉडी में है वो एक तो सकते। हाँ। सोल का घर हुआ, तो हम उस हाँ। घर को खत्म कर रहे हैं, तो वहां से निकाल दे रहे हैं। तो एक हाँ। पर ये तो गलत है ना सर। हाँ, बट कोई ऐसे बोले ठीक है ह्यूमन बींग को नहीं मारते, बट जैसे मुर्गा हो गया, मुर्गी हो गया, लोग मारते हैं ना उसको। तो वो तो कह सकते हैं ना, देखो तो जानवर शरीर में था सोल, जानवर शरीर में उसका जो ढका हुआ था, वो जानवर शरीर से वो बंधा हुआ था, हमने उसको आजाद कर दिया, अब वो सोल आजाद हो गया। अब कहीं और चला जाएगा। उस लिबरेट कर दिया ना, वो जानवर शरीर में से हम उसको लिबरेट कर दिए और खा गए, उसका शरीर खा गए, क्या दिक्कत है। सर बट लाइक वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है ना, दैट्स नॉट लाइक कि हमारा हक नहीं है वो कि हम उसे उसके घर से हटाएं और फिर सोल को आज़ाद करेंगे। तो ये- उससे अपना पूरा कर्म करने का हक है। एंड उसे टाइम से पहले मारना, दैट इज आवर मिस्टेक की ना, कि टाइम से पहले हाँ, हम खत्म ये कर दें। पॉइंट आपने बहुत वैलिड बोले कि आम हम ये सोचेंगे कि उसको हमने मार के आजाद कर दिया, ऐसा नहीं है, उसको जितने समय तक उस मुर्गे के शरीर में रहना था उतना तो उसको रहना ही पड़ेगा। आप बस उसको थोड़ा प्रोलॉन्ग कर दिए, और फिर से उसको फिर से दूसरा मुर्गा शरीर में मिल जाएगा उसको, फिर वो आएगा और उतना समय काटेगा, फिर वो चला जाएगा दूसरे योनि में। तो हम उसका मतलब अननेसेसरली चेन ब्रेक कर रहे हैं। ये बात सही आपने कही। हाँ, तो हाँ वही है, आप लोग का कहना सही है कि ना हमारा अधिकार नहीं है ये चीज करने का, और उसको ने प्रकृति ने उसको शरीर प्रदान किया है कुछ खास सुख दुख भोगने के लिए, इस चेन को आप तोड़ रहे हैं। फिर से उसको उतना तो उसको तो करना ही पड़ेगा उतना, क्योंकि आपने प्रकृति के विधि विधान में हस्तक्षेप किया है, तो आपको भी उसका पनिशमेंट भोगना पड़ेगा, ये सरकार दे चाहे नहीं दे। उधर वाला दे देता है, ठीक है, वो वाला जरूर देता है, उसका में कोई एक्सेप्शन नहीं है, वहां पे किसी का नहीं चलता है कि ओ हो मेरे ना, मेरे चाचा विधायक है, वो वाला डायलॉग वहां नहीं चलता है कि यहाँ पे होता है ना कि हाँ मेरे सांसद है, हमारा पहुंचा है वो, तो वो नहीं होता है वहां पे ठीक है। इसीलिए यहाँ पे भी अब किसी को अगर पनिशमेंट मिल जाता है ना, तो उसको वहां पनिशमेंट कम जाता है। तो यहाँ पे अगर जैसे अभी बात होने लग रही है इंडिया में कि ना फांसी की सजा हटा देनी चाहिए, बहुत जगह ऐसा बात चलता है, बहुत जगह है बहुत जगह नहीं है, तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो उस कर्म जो उसका कर्मा वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंटली। तो वो जो है उसका जो कर्मा है उसके हिसाब से जो उसका कोटा में पनिशमेंट है उतना उसको मिलेगा ही मिलेगा। और इस प्रकृति इस धरा पे जब जो सरकार है वो भी भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, उसको नरेश बोलते हैं। तो नरों में जो ईश है, तो वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अगर उसने कुछ सजा दे दी है तो वो काउंट होता है, सजा काउंट होता है कि हाँ चलो इतना मिलना था, इतना ऑलरेडी तुमको पृथ्वी लोक में मिल गया, तो आपको कम मिलेगा वहां। तो एक तरह से उसको हेल्प किया जाता है यहाँ पनिशमेंट दे के, नहीं देंगे तो पूरा पूरा उसको मिलेगा ही मिलेगा। प्रकृति जो है वो बहुत ही पावरफुल है, तो उसका जो लेखा जोखा है बहुत स्ट्रांग है, कुछ नहीं कर सकते। यस। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ सोल इन राइट वे इज इंपॉर्टेंट, जो हमने बात की है, जो डायरेक्टर बोला कि अरे सोल नहीं मरता है, चाहो खेलो कूदो, वो बच्चा लोग इतना गुस्सा आ गया ना, उस डायरेक्टर को वहां से भागना पड़ा, 7 महीने तक वो आया नहीं कैंपस में। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, यू आर सेइंग ए illogical hard hearted statement and justifying with Bhagavad Gita sloka, that is not correct. The application is very important. Story of director of a prestigious institute, मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे गलत इस्तेमाल करता था। तो कर्म योगा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ द सोल, कि हम देखिए ये सोल का नॉलेज भगवान बता रहे हैं कि एक उसका एंगल ये समझने का है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपका मतलब आपका बहुत सारा जन्म होता है। तो हाउ आपका जन्म कैसे होता है, कोई को जन्म के बाद
कोई बहुत अच्छा घर मिलता है, किसी को बहुत अच्छा सुंदर शरीर मिलता है, किसी को पुरुष का शरीर मिलता है, किसी को स्त्री का शरीर मिलता है, किसी को ऐसे जगह जन्म होता है जहाँ पानी की बहुत समस्या है, खाने की समस्या, किसी को ऐसे जगह मिलता है जन्म जहाँ उसको कोई कोई दिक्कत नहीं है, कभी किसी को हेवन में जन्म हो जाता है। तो क्या है उसका कारण ना, मतलब कोई बहुत अमीर गरीब, ये जो है डिस्क्रिमिनेशन ऐसा लगता है बचपन से, उसका कारण क्या है लाइक ना। तो वो है कि इसको समझने पहला तो समझे कि हमारा एक लाइफ नहीं है, तो हमारा एक लाइफ नहीं तो हमारा बहुत सारा लाइफ है। हम सोल नहीं मरता, सोल नहीं मरता है तो क्या करता रहता है, जन्म लेता है, शरीर बदलते रहता है। तो शरीर बदलता है तो कैसा कैसा शरीर बदलता है, कभी किसी को जानवर का शरीर मिल जाता है, कभी किसी को पेड़ का शरीर मिल जाता है, कभी किसी को मनुष्य का शरीर मिल जाता है। मनुष्य के शरीर में भी कभी किसी को कोई डिजीज रहता है पहले से, कुछ बचपन से ही किसी को चश्मा लगा हुआ है, लगता है अरे ये क्या हो गया, अभी इसने क्या गलती करी है बताओ। किसी को बचपन में ही कोई ऐसा डिजीज होता है, उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, और कोई जो है वो बहुत स्वस्थ होता है। तो होता क्यों है ये सब ना, तो कर्मा के कारण से होता है ना, देयर इज लॉ ऑफ कर्मा। एंड लॉ ऑफ कर्मा इज not to not to make us what we can say fearful or hatred to bring hatred toward God और nature। अरे ये लोग ना, भगवान का काम क्या है, गलती करो पनिश करता है, गलती करो पनिश करता है। इसी इसके लिए नहीं बैठे हैं वो, भगवान तो उसके लिए नहीं बैठे हैं। भगवान ने अपने एजेंट बिठा रखे हैं इस सब काम करने के लिए। और हम अपने कर्मों से, अभी जैसे दिल्ली में चुनाव हुआ तो उसको क्या बोल रहे हैं, अपने कर्मों से हारा है। तो सही बात है, अपने कर्मों से हारा है। इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको जनता ने दे दिया ईमानदारी पे ट्रस्ट करके, और आप उसको भुना नहीं पाए, आप चीटिंग करने लग गए। तो इट्स नॉट दैट जनता ने हरा दिया आपको, अपने कर्मों ने हरा दिया। सो द सेम फिलोसफी अप्लाइज हियर ऑल्सो। तो द कर्मा, मैं पहले आपको बता दूं कि द कर्मा प्रिंसिपल्स, द लॉ ऑफ कर्मा से दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस, दिस द थिंग, दिस इज टीचिंग, कर्मा थ्योरी इज टीचिंग। तो नॉलेज ऑफ द सोल इज ज्ञान, एंड कर्म ज्ञाई विज्ञान, विशेष रूपे न ज्ञान, जो एप्लीकेशन है उसका, है कि नहीं, कि हमारा बहुत सारा लाइफ है। जैसे साइंस होता है, जैसे टेक्नोलॉजी होती है, तो साइंस में क्या है कि चीजें एग्जिस्ट करती है, उसको आप अप्लाई करके कुछ चीज बनाते हो, उसके उस साइंस के कुछ प्रिंसिपल को, सिद्धांत को अप्लाई करके कुछ इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हो, उससे कुछ काम करते हो। तो दैट इज एप्लीकेशन, दैट इज विज्ञान। सो सिमिलरली हियर ज्ञान इज देयर, एंड नाउ सेकेंड चैप्टर भगवान ज्ञान देते हैं, थर्ड चैप्टर में एक एप्लीकेशन उसका ये है कि कर्म योगा के बारे में बताते हैं। ठीक है। So if soul exists, then we don't die. We will live in some other body in the next life. What kind of body we will get? What decides and who decides? तो इस पे चर्चा हम लोग करेंगे कि ठीक है, समझ में आ गया कि सोल है, एग्जिस्ट करता है, हम मरते नहीं है, तो शरीर बदलता है, तो कैसे बदलता है, क्या उसका रूल क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ कर्मा इन लाइफ। तो कोई न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है, तो उसके बहुत सारे, उसको खूब अच्छे पेरेंट्स मिलते हैं ना, उसका ब्राइट फेस है। और कोई होता है अनहैप्पी होता है, वो सिंगल मदर के घर में जन्म हो रहा है, उसका फेस डल होता है। तो क्या होता है ऐसा बताओ, तो ना सिंगल मदर के रैंडम है क्या, कोई फेयर लुकिंग होता है, कोई डार्क लुकिंग होता है, कोई हैंडसम होता है, कोई नॉट सो हैंडसम, है कि नहीं, ऐसा बहुत सारे, कोई रिच होते हैं, कोई पोवर्टी होता है। तो ऐसे जन्म मिलता है, क्या कर सकते हैं, वो डिसाइड्स, जो डिसाइड करता है कि नहीं। भगवान क्या अपने आप दे रहे हैं, जैसे आप अगर आप देखेंगे कि अब ब्राह्मण रिलीजन में, अब्राहमिक रिलीजन मतलब जुडाइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, तो दोनों का, तीनों का रिलीज मतलब जो ओरिजिन है वो एक ही है। तो उसमें कहा जाता है कि वी हैव ओनली वन लाइफ, पहला चीज। दूसरा है कि इफ यू ट्रस्ट इन जीसस यू विल गो टू हेवन, इफ यू ट्रस्ट इन अल्लाह यू विल गेट टू हेवन, इफ यू डोंट ट्रस्ट यू विल गेट टू हेल परमानेंटली इटरनली। मतलब आपको एक बार जन्म दिया गया, आप अगर इस पर विश्वास, यू डोंट हैव टू फॉलो जीसस एंड इस्लाम, you just have to believe that I am just follower. What they follow, you also know. No one follows actually. So that is the problem. So अगर आप उस फिलॉसफी को सोचिए, अगर जो लोग मान रहे हैं कितना मंद बुद्धि हैं, अगर हम कहते हैं कि हमारा एक ही जन्म है, one life only we get, and if we have only one chance, and then there is a discrimination at the start, t is equal to 0, the birth, means God is an evil person. He just randomly decides someone to make poor and someone to make rich. So हम भगवान को evil बना दे रहे हैं। What kind of, how we can love that kind of God who is giving this, who is doing this partiality? Because only one chance you have to give, should give equal chance to all, and then see how they
behave, and accordingly you can reward or punish, but the starting you can't discriminate. At that answer they will not be able to give. So that is the half knowledge we have. हम लोगों ने चर्चा करी थी DYS में कि सनातन धर्म is like Oxford dictionary, everything is detailed, every question is answered. Others are like pocket dictionary, little answer is there, and then vague questions are there which is not clear. So our philosophy is fully clear that it is who decides. So let us see who decide on what basis. तो हमारा ऐसा फिलॉसफी नहीं है कि हमको एक ही लाइफ मिला है और उसमें अगर आप भगवान पे विश्वास किए तो हेवन, और नहीं किए तो इटरनली हेल, उसके बाद आने का वापस कोई चांस नहीं है, सफरिंग करते रहो, उसे डरा डरा के सबको रखते हैं लोग। ऐसा नहीं है, हम वापस भी आते हैं। और अस ऑल्सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल, बट that is a reformation center, that is not permanently punished, a place where permanent punishment is there. So then let us see, we choose, हम क्या चुनते हैं? हम जॉब चुनते हैं, वाइफ चुनते हैं, हस्बैंड चुनते हैं, कार, होम एंड मेनी मोर थिंग्स वी चूज। वी डोंट चूज पेरेंट्स। किस तरह पेरेंट्स का यहाँ मतलब है कि हाँ पेरेंट्स भी मतलब उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनका thought process, but another thing is the kind of family that is also there mentioned, family, beauty, personality, intelligence है ना, हमारा जगह कैसा होगा, हमारा कितना वेल्थ होगा स्टार्टिंग से, और वो सब चीज हम नहीं चुनते हैं, वो हमको डायरेक्टली मिलता है। हमने अपने अपने माता पिता को चुना नहीं था। सो देन वी डोंट चूज, देन हु डिसाइड्स? साइंस ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। सो साइंस ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन क्या है कि जो हमारा एक बॉडी है उसका हमने देखा है ऑलरेडी, 3 पार्ट है ना, ग्रॉस बॉडी देयर, देन सटल बॉडी देयर, द सोल इज स्टेइंग इनसाइड। सो एक्सटर्नल बॉडी विथ ऑर्गन्स को ग्रॉस बॉडी बोलते हैं। सटल बॉडी कौन है? माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। फिर डेथ होता है, तो डेथ के बाद क्या होता है? डेथ के बाद क्या होता है? जो आपका ग्रॉस बॉडी है, जो 5 तत्वों से मिला हुआ जो स्थूल शरीर है, वो खत्म हो जाता है। उसको यहीं पे अलग अलग पद्धतियों से उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। और आप जो है डेथ डेथ के बाद आपका सटल बॉडी आपके साथ रहता है। सोल एंड सटल बॉडी इज देयर विथ यू, सूक्ष्म शरीर, एंड उसको प्रेत आत्मा बोला जाता है। उस फेज को प्रेत आत्मा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ओके, तो उसके बाद क्यों सटल बॉडी हमारे साथ रहता है? क्योंकि उसमें डेटा स्टोर रहता है, उसमें माइंड रहता है। तो ये माइंड है जो स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन है, और इंटेलिजेंस है। तो माइंड में मेमोरीज रहता है, तो सब कुछ आपको उस व्यक्ति को, सोल को सब कुछ याद रहता है। तो कर्मा स्वाइप होता है उसके बाद। तो आप 2 कैटेगरी में आते हैं। आप सिटीजन के कैटेगरी है, क्रिमिनल कैटेगरी है। मतलब कि आप अच्छे सिटीजन है, आपने रूल फॉलो किया है, या फिर आप क्रिमिनल है, अपने रूल तोड़े हैं। तो आपको उस अनुसार से आपको रिवार्ड एंड पनिशमेंट देता है। ठीक है, तो सिटीजन अगर आप हैं तो आपको नया बॉडी मिल जाएगा, है कि नहीं? फिर से जैसे ना वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, कि जो शरीर आपका काम नहीं कर रहा था, आप नया शरीर ले लीजिए और फिर से आप अपना जर्नी चालू रखिए। एंड अगर आप क्रिमिनल हैं तो आपको घोस्ट बॉडी में रहेंगे, या फिर आपको यमलोका जाके पनिशमेंट आपको लेना पड़ेगा। किसी की स्त्री को आपने रेप किया है, उसके साथ संग किया है, किसी का जमीन हड़प लिया है, किसी का घर ले लिया, किसी को मारने का प्रयास किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, तो ये सब चीज का है उसका आपको, या तो आप बहुत ज्यादा सिंफुल है तो आपको शरीर मिलेगा ही नहीं, आपको घोस्ट बॉडी में ही रहना पड़ेगा। घोस्ट बॉडी जो है हमने चर्चा करी होगी, कभी आपको पता ही होगा कि प्रेत आत्मा है वो, मतलब सटल बॉडी है और सोल है, उसके पास फिजिकल ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो वो जो है इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वो कुछ, उसको इच्छाएं हैं, बट वो इच्छा करने के पूर्ति का साधन नहीं है उसके पास, तो वो नहीं कर पाता है अपने इच्छाओं की पूर्ति। तो इसीलिए कभी कभी वो दूसरे के शरीर में घुस के उसका शरीर, उसका मशीन यूज करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। खाना पीना खाना है या कुछ किसी को बोलना है, तो ये उसको घोस्ट हॉन्टिंग बोलते हैं। सो बिकॉज दे आर पावरफुल बींग्स, बिकॉज उनके पास केवल सटल बॉडी एंड सोल है, दे कैन डू इट। तो या तो अभी उसको यमलोका में जाके उसका लेखा जोखा होता है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है। वो आप लोग को अभी हम पढ़ा देंगे बाद में, अभी नहीं, कि what kind of punishments are there, and then people come back from there. Don't think that there, for us there is not a eternal place to reside. ऐसा नहीं है कुछ गलती किया है तो उसको मार ही दो पूरा, उसी में सड़ते रहो, ऐसा नहीं। So after punishment again they will be given the body,
ऐसा है भाई, अब ऐसा बॉडी उनको मिल जाएगा। बोला जाता है कि जो नरक से आए हैं, जो हेल से आए हैं, जो यमलोका से आए हैं, उनका सिम्टम रहता है कि उनका शरीर में स्किन प्रॉब्लम थोड़ा रह सकता है। ऐसा मत सोचिएगा कि जिसको भी स्किन प्रॉब्लम है सब सोच लगेगा आज के बाद अरे ये नरक से आया। हम सब गए हैं, ठीक है, हम सब मिक्स 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 जीवन जीते, हम आगे देखेंगे उसको। तो और लीगल कॉम्प्लिकेशंस रहता है और कुछ डिजीज रहता है, बिकॉज हर पनिशमेंट वहां नहीं मिलता है, कुछ खुदरा पनिशमेंट यहाँ मिलता है एंड फोक पनिशमेंट वहां मिलता है। तो ऐसा होता है, वो आगे देखेंगे हम लोग। सो हाउ दिस डेटा इज स्टोर्ड इन द सटल बॉडी, द बिग डेटा एक्चुअली ना, ये कैसे स्टोर होता है। तो कर्मा इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। भगवान खुद बता रहे हैं भगवत गीता के 4th चैप्टर में कि देखो हम बता रहे हैं कर्मा थ्योरी, बट पहले बता रही है बहुत गहन है। गहन कर्मणो गति 4.17, कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विक्रमण, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। गहन मतलब आप समझ रहे, गहन चीज है, मतलब बहुत ही गूढ़ है ये, इतना आसान समझना नहीं है। द इंट्रिकेसी ऑफ एक्शन आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, therefore one should know properly what action is, what forbidden action is and what inaction is। तो क्या कर्म है, क्या कर्म नहीं करना चाहिए, फॉरबिडन एक्शन, और वो नहीं करना अकर्म क्या है। तो वो हम लोग अगले सेशन में ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे, कर्म और विकर्म और अकर्म के बारे में। बट यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि देखो ये कर्मा थ्योरी जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इतना आसान नहीं है। बट हम उसको पढ़ने कुछ ना कुछ हद तक, अच्छे हद तक हम आज समझ लेंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक है। बट वी शुड अंडरस्टैंड दैट्स वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व इन इट, सो मेनी थिंग्स। सो कर्मा कैसे होता है, या तो कर्मा बैंक ना, हाउ कर्मा स्वाइप वर्क्स, कैसे काम करता है वो। तो हमारे पास ना दो बैंक अकाउंट है, मैं कर्मा अकाउंट बोल सकते हैं ना, कर्मा बैंक, कर्मा बैंक। तो दो है हमारे पास। तो एक है पायस वाला, पायस मतलब अच्छे काम करते हैं हम, जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल दिया, नहीं होता है मतलब ना, गरीबों का इलाज करा रहे, कंबल बांट रहे हैं ठंड के दिनों में, पानी पिलाने के लिए पक्षियों को, और आगे जो लोग ट्रैवल करते हैं, अगर हमारा घर, हमारे घर के आसपास से कोई रोड गुजरता है तो वहाँ हम पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, शेल्टर होम्स बनाना, फीडिंग टू पुअर। तो इससे क्या है, आपका पायस क्रेडिट बढ़ रहा है, समझ रहे, क्रेडिट्स पता है ना, जैसे कोई आप गेम खेलते हैं तो नहीं होता है कुछ ऐसा मार दिया, वो उसको ले लिया तो उससे क्रेडिट पॉइंट बढ़ जाता है। तो जब इस तरह के कार्य आप करते हैं, अच्छे कार्य ना, इसमें आपका अपना घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है, माँ बाप की सेवा करना, अ, गुरुजनों की सेवा करना, किसी को दुख नहीं देना, किसी को हेल्प करना समय पे, तो और वाट एवर गुड एक्टिविटीज कंसिडर्ड वी नो, है ना, शेल्टर होम्स, वो उसमें आपका आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पायस एक्शन, ठीक है। और उससे क्या मिलेगा आपको फायदा, है ना, बोलते हैं, हमने क्या बोला, जो बोलता है जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो फल फल क्या है उसका, तो आपका जो, आप अगर इस तरह के आपका कार्य करते हैं तो आपको रिजल्ट में कंफर्टेबल होम मिलेगा। मतलब आपने अगर किसी के शेल्टर होम की व्यवस्था करी है, आपने किसी की अनाथ आश्रम खोला है या वृद्धाश्रम खोला है, या फिर इस तरह के लोगों को आपने हेल्प करी है, तो अगले जीवन में आपको एक अच्छा घर मिलेगा, मतलब आप कम से कम कंफर्टेबल रहोगे। जैसे आपने किसी को कंबल दिया है, ऐसे हेल्प किया, तो आपको कभी ऐसा समय नहीं देखना होगा जिसमें आप ठंड से मर रहे हो। तो आपका भी प्रकृति ध्यान रखिए, बिकॉज आपने दूसरे की मदद करी है। अच्छा जॉब मिलेगा, ओबीडियंट चिल्ड्रन मिलेगा, बिकॉज आपने खुद अपने माता पिता का और सबका सम्मान किया है। तो यू विल ऑल्सो गेट दिस, सो दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। तो दिस इज कॉल्ड पायस। एंड उसके साथ साथ हमारे पास दूसरा एक बैंक भी है, सबके पास है ये, ठीक है। इसमें भी हम कुछ डिपॉजिट करते रहते हैं, करना नहीं चाहिए बट होता रहता है। उसमें आपका डिसीट है, किसी को धोखा दे दिया, किसी को मार दिया, किसी का कुछ चुरा लिया, झूठ बोल दिया, देन आप समझ रह सकते हैं, किसी को मारने का प्रयास करना, किसी का चुरा लेना, किसी को ये करना। तो उससे इस इम्पायस क्रिएट बोलते हैं ना, पाप का घड़ा भर गया है। तो घड़ा जो है वो एक तरह से हम उसको दूसरे इसमें समझ रहे हैं कि क्रेडिट्स पॉइंट है एक्चुअली ना, आप इसमें बढ़ा सकते हैं। उससे भी आपको ये इम्पायस एक्शंस है, ये
विकर्म है, जैसे ये कर्म है पायस एक्टिविटी और ये विकर्म है। विकर्म मतलब जो विरुद्ध कर्म कर रहे हैं आप, धर्म के विरुद्ध। डिजीज आएगा, इससे आपको पोवर्टी आएगी, ट्रबल चिल्ड्रन आएगा। ठीक है, मतलब आपको जो आपका परिवार, आपका गरीबी आएगी, आपको ऐसा कुछ बीमारियां आएंगी। सो दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्चुअली ना। ओके, इम्पायस रिएक्शंस है, तो पायस एक्शंस, पायस रिएक्शंस एंड इम्पायस एक्शंस, इम्पायस रिएक्शंस। सो होप इट इज अंडरस्टैंड टू दिस। ओके, सो ये आपका क्रेडिट्स है। ठीक है, ये इधर वाला जो एक्शंस है, पायस एक्शन, इम्पायस, ये आपका क्रेडिट्स है और ये आपका डेबिट है। तो आपने जैसा क्रेडिट कर रहे हो वैसा डेबिट आपको आप कर सकते हैं। ये आप डाल रहे हैं, ये आपको निकलेगा। ठीक है, ये है मैथमेटिक्स, यहाँ तक ठीक समझ में आगा। और ये दोनों जुड़ता है। ठीक है, पायस एंड इम्पायस, ये पूरा जुड़ के उसके बाद ये बनता है क्या, संचित कर्मा। तो संचित कर्मा जो आपका आप संचय है, आपने किया है। अब आप कहेंगे कि अच्छा इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी को चोरी कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, डिसीट कर रहे हैं, तो हमको डीडी हो जाएगा इसी जन्म में। इस जन्म में नहीं होगा, ये सब अगले के लिए किया जा रहा है। इसमें क्या क्या होगा, जो आपने पहले किया हुआ है। तो ये ऐसे चलता रहता है। कुछ कुछ रिएक्शंस है जो आपको तुरंत मिल जाएगा, जो हम लोग चर्चा करेंगे आगे। बट जनरली हम कैसे देखते हैं, हम देखते हैं ना, उसी में ये क्वेश्चन आता है कि कोई मान लो किसी को मर्डर कर दे रहा है, कोई चोरी कर रहा है, स्टील कर दे रहा है ना, और उसका और वृद्धि होते रहता है और वो ग्रोथ कर रहा है, उसका प्रमोशन हो रहा है। तो हमको लगता है कि काम नहीं कर रहा है ये कर्मा कॉन्सेप्ट। नो नो, काम कर रहा है, वो जमा कर रहा है, अभी संचित कर्मा बन रहा है, वो पायस प्लस इम्पायस का संचित कर्मा बन रहा है। ठीक है, और इसका रिजल्ट आएगा वो, बट वो कब आएगा, कुछ इसमें आएगा, कुछ अगले में आएगा। क्यों अगले में आता है, इसी में क्यों नहीं आता है, वो आगे जाके हम लोग चर्चा करेंगे। बट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दैट we have two kinds of bank accounts, karma bank accounts there, and we deposit pious and impious actions, and they get added up, and then final balance before starting of the life, ये हमारे पास रहता है संचित कर्मा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स बिहाइंड कर्मा रिएक्शंस। तो देखिए, संचित कर्मा जो होता है वो दो पार्ट में बढ़ता है। संचित कर्मा, संचित कर्मा क्या है, आपके पास कुछ पायस एंड इम्पायस क्रेडिट्स हैं, उससे आपका संचित कर्मा बना। मतलब इतने सारे एक्शंस आपके पास पायस है और इतने सारे इम्पायस है, तो दोनों जोड़ करके संचित कर्मा बनता है। संचित कर्मा दो पार्ट में डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध एंड अप्रारब्ध। लिटिल bit technical, if you have the notes you can write. Actually uh, I wanted to make this uh, Google form, Google quiz, kind of the quiz we have put for this also, so that it helps to remind. Well, we see later. So प्रारब्ध एंड अप्रारब्ध ये इसमें टूटता है। ठीक है, तो प्रारब्ध क्या है, जैसे मान लो आपके पास फॉर एग्जांपल है कि 100 यूनिट्स ऑफ संचित कर्मा है। तो ये जो संचित कर्मा है वो मिक्सचर है पायस एंड इम्पायस का। तो उसमें मान लीजिए 60 आपका प्रारब्ध में जाएगा और 40 अप्रारब्ध में जाएगा। उस 60 में भी पायस इम्पायस कुछ रहेगा और 40 में भी कुछ पायस इम्पायस रहेगा। समझ में आ रहा है? एनीवन हैज एनी डाउट? You have accumulated some pious and impious that will divide into two, प्रारब्ध एंड अप्रारब्ध। तो ये प्रारब्ध में कुछ जाएगा और अप्रारब्ध में कुछ जाएगा, दोनों का रहेगा पायस इम्पायस के। जो आपको रिजल्ट मिलने वाला था, दोनों रिजल्ट आपको आएगा। बट कुछ आपको इस प्रारब्ध जो आता है वो कहाँ पे आता है, इस लाइफ में आता है जो हम जी रहे हैं। तो संचित कर्मा कहाँ से आ रहा है, पिछले लाइफ से। वो संचित कर्मा का रिजल्ट हमको इस लाइफ में मिलेगा, बट पूरा पूरा इस लाइफ में नहीं मिलेगा। जो इस लाइफ में मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, प्रारब्ध। होता है ना, इस जिस हमारे जो प्रारब्ध में था वो हमको मिल गया या मिल रहा है। तो प्रारब्ध जो है वो जो आपका संचित कर्मा है उसका कुछ पोर्शन आप इस जीवन में भोग रहे हैं। जो आपका कुछ प्रमोशन हो जा रहा है, कुछ डिजीज हो जा रहा है, कुछ डिप्रेशन हो जा रहा है, तो कुछ पायस रिजल्ट आ रहे हैं। रिजल्ट वाले आप देख लिए क्या क्या रिजल्ट आएगा, है कि नहीं। अच्छे जॉब मिलेगा, अच्छे चिल्ड्रेन कंफर्टेबल, नो डिजीज, और डिजीज इधर से डिजीज है, प्रोवर्टी है, ट्रबल चिल्ड्रेन। तो ये जो है आपका, ये आपको आपके संचित कर्मा में से कुछ पार्ट प्रारब्ध के रूप में आपको इस जन्म में मिलेगा। कौन मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा बुरा भी मिलेगा, क्योंकि दोनों आपको लेना है। और अप्रारब्ध में जो आएगा, जो आपका जो भी आपका बचा हुआ है चीज है, वो दूसरे
जन्म में आएगा। व्हाट वी विल एक्सपीरियंस इन फ्यूचर लाइफ एंड इंक्लिनेशन इज दिस लाइफ। लेकिन जो आपके अप्रारब्ध में है, मतलब जो आपको उसका रिजल्ट आपको आएगा अगले जन्म में, अगले बार, अगले जन्म या अगले अगले जन्म में भी हो सकता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। बट उसका क्या इफेक्ट इस लाइफ में क्या होगा, अप्रारब्ध का जो इन्फ्लुएंस है हमारे इस लाइफ में, वो इंक्लिनेशंस के रूप में आएगा, कि उसका ना रुचि या फिर उस तरह का आपका इंक्लिनेशन, समझ रहे ना, कि रुझान, मतलब उस तरह का आएगा आपके थॉट प्रोसेस में, आपके लाइफ में कुछ ऐसा रुझान आएगा। मतलब कि जो आपका होने वाला है अप्रारब्ध में, उसका रुझान इसी जन्म में भी दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि अ, इस जन्म में कोई व्यक्ति जो है उसका 60 में, मेरे को लिखना पड़ेगा। राहुल, पुट डू हैव एनी आइडिया हाउ टू राइट इन दिस जूम, और अदरवाइज आई हैव टू ज्वाइन थ्रू दिस, और लेट मी गो अहेड इफ द कैलकुलेशन इज देयर ऑलरेडी, देन आई विल सी। सो सो प्रभु, यू कैन ट्राई एनोट जो लेफ्ट साइड में है, पेंसिल बना हुआ है। अच्छा, ओके, ओ वी कैन राइट लाइक दिस, हाँ, दिस इज द पेंसिल, ओके। सो अगर हम पीछे जाते हैं तो, आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक। ओके, सो अच्छा पहले केस देख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं लिख के बताऊंगा। सो स्टार्ट ऑफ लाइफ जो है ये, हाँ, इस कैलकुलेशन से अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो केस वन है मोस्टली पायस कर्मा, ठीक है। तो किसी कोई व्यक्ति है, उसके पास पायस क्रेडिट ज्यादा है। तो मान लीजिए कि संचित कर्मा 100 है उसके पास, 85 प्लस 15 का कॉम्बिनेशन है, 85 क्या है, पायस है मान लो, और मोस्टली मोस्टली पायस कर्म मतलब 100 में 85 जो है अच्छे हैं और 15 बुरे कर्म हैं। 85 प्लस 15 पायस है, नहीं पायस, अच्छे और बुरे कर्म। तो संचित में से मान लो उसको 60 और 40 डिवाइड होता है, तो 60 इस जन्म में मिलेगा और 15 उस जन्म में मिलेगा। तो वो आपको देखे जो इस 60 इस 100 में आप देख रहे हैं, पायस है नहीं पायस है, 85 प्लस 15 है कि नहीं, और एंड तो ये जो है आपका, ये जो है वो पायस है। So this is your pious and this is your impious. And then तो इसमें देखो, इसमें कैसे डिवीजन हो रहा है, 100 में से कुछ प्रारब्ध में आएगा, तो प्रारब्ध में आपका 60 आ गया और अप्रारब्ध में आपका 40 आ गया। उस 60 में भी डिवीजन होगा, कुछ पायस का आएगा, कुछ इम्पायस का आएगा, कुछ पायस का और कुछ इम्पायस का अप्रारब्ध में भी आएगा। तो मान लीजिए कि कैसे आया बताओ, देखो 60 जो आप इस जन्म में आपको उपभोग करना है, उसमें 60 में 50 और 10 हो गया, तो 50 पायस हो गए, और जो रेड है वो इम्पायस है ना, 10 जो है, और 40 में आपका 35 और 5 बचा, क्योंकि टोटल 15 आपका इम्पायस है और 50 प्लस 35 85 हो गया, तो आपका पायस है। तो 85 पायस में से 50 इस जन्म में, 35 उस जन्म में, और इम्पायस में 15 में से 10 इस जन्म में और 5 इस जन्म में। तो इस तरह से डिवाइड आपका हुआ है, और इस तरह से आपको उपभोग करना होगा। तो मान लीजिए कि since अप्रारब्ध is having greater, that is 35 pious units than impious units, तो आपके अप्रारब्ध जो है उसमें आपका 60 और 40 हुआ, तो 40 जो है अप्रारब्ध है, उसमें 35 पायस है। मतलब कि फ्यूचर जन्म में भी आपका अच्छा होने वाला है, मतलब यू आर गोइंग टू डू गुड, यू विल हैव अ गुड जॉब, गुड प्लेस, गुड इंटेलिजेंस, good children, family and everything. So those things are good. You can be the chief minister, prime minister, king, or whatever. So good things are there actually ना. So then क्या होगा, जो हम बात कर रहे हैं इंक्लिनेशन पे, कि दो चीज आपने समझा, एक है कि संचित कर्मा है, पायस एक्टिविटी और इम्पायस एक्टिविटी का हमने किया है, वो संचित कर्मा हमारे पास है, उसमें वो संचित कर्मा हमको जन्म के समय में दो पार्ट में ब्रेक होके मिलेगा, कुछ इस जन्म के लिए, कुछ अगले जन्म के लिए। तो जो अगले जन्म में मिलने वाला है उसका इंक्लिनेशन इस जन्म में दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग केस ले रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसका पायस कर्मा ज्यादा है, ओवरऑल 85 है कि ना 100 में,
तो उसको 85 में 50 इस जन्म में उसको होंगे, इसका मतलब इस जन्म में उसका ऑलरेडी अच्छा चल रहा है मोस्टली। और जो 35 है वो दूसरे अपरारब्ध में है, वो पाए से उसका इंक्लिनेशन भी आएगा, तो वो अच्छा है और अच्छा करना ही चाहेगा, तो इंक्लिनेशन भी अच्छा होगा और उसका प्रेजेंट एक्शन भी अच्छा होगा। सो द इंक्लिनेशन ऑफ द पर्सन विल बी गुड, ही विल गो टू टेम्पल, ही विल गिव चैरिटी एंड ही विल एब्सटेन फ्रॉम बैड हैबिट्स। किसको देखेंगे कि हमारा एक दोस्त था, कॉलेज में रहा, उसके बहुत सारे दोस्त रहे, जिसका केस हमने पहले क्लास में आपको दिया था, प्रसून झा, वो सबके साथ रहा, उसके दोस्त लोग, आपको पता है इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद लोग दारू पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, लड़की पटा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो भी है। बट ही वॉज नॉट डूइंग ऑल दिस थिंग बिकॉज ही वॉज फ्रॉम ए वेरी पायस फैमिली एंड ही वॉज हिमसेल्फ पायस। ऐसा नहीं कि केवल फैमिली से आ जाता है। तो वो व्यक्ति उसके साथ रहता था, किसी को बुरा नहीं सोचता था, किसी को ये नहीं करता था, डिमीन नहीं करता था, बट he didn't do all these things, so he will be away from bad habits। so आप समझ रहे हैं ना, वो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है और उसका इंक्लिनेशन भी अच्छा है, तो ये है मोस्टली पायस कर्मा का। और बीच बीच में उसको कुछ सफरिंग आएगा, कुछ कुछ थोड़ा डिजीज हो गया या थोड़ा ना हल्का फुल्का आते रहेगा, क्योंकि ये 10 यहाँ पे भी ये भी है, तो वो भी होगा। लेकिन तो आ, तो उसका हम देखते हैं और थोड़ा कैलकुलेशन, अभी जो जो हम लोग देखा था उसी को। तो ये वाला लेके मान लीजिए वही वही केस चल रहा है, ठीक है, तो वही केस चल रहा है। तो स्टार्ट ऑफ लाइफ जो है संचित कर्मा 85-15, 60 प्रारब्ध, 40 प्रारब्ध, 50-10, 35-5, पायस इम्पायस, पायस इम्पायस। मान लीजिए कि आपका 0 एज में आप 100 बैलेंस लेके स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा कैलकुलेशन। तो 15th के एज में आपने क्या किया, डेबिट कर लिया, मतलब 30 यूनिट आपने एंजॉय कर लिया। कितना यूनिट के साथ आप आए हैं, बोलिए? 50। 50 जो है आपको पायस क्रेडिट इंजॉय करना है इस लाइफ में, उसका 30 आपने 15 साल में कर लिया, मतलब आपके अच्छे फैमिली, इंटेलिजेंस, थोड़ा प्राइज वाइज मिल गया, बढ़िया पढ़ लिया, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, एवरीथिंग वाइज, सो यू डिड, यू इंजॉयड, सो आपका 100 में से 70 हो गया आपका, 30 आपने इंजॉय कर लिया। फिर मान लीजिए 22 साल की उम्र में आपने कुछ अच्छा एक्टिविटी करी, आपने जॉब ले लिया, आपने कुछ डोनेशन कर दिया, आपने कुछ भगवान के लिए कुछ कर दिया, या फिर गरीबों के लिए कुछ कर दिया, नहीं, हेल्प समवन, कुछ चैरिटी किया, कुछ सोशल सर्विस किया, जो भी है, तो उससे आपका क्रेडिट हो गया 30 पायस। तो आपका क्या हो गया, फिर 100 बन गया वो, ठीक है, वो संचित संचित बैलेंस हो गया, कुछ खर्च किया, कुछ फिर डाल दिया, तो ये आपका संचित है, संचित जो है आगे यूज होगा, ठीक है। और फिर आप 30 की उम्र में फिर कुछ आपको कुछ अच्छा हुआ, अच्छी शादी हुई आपकी, या फिर ना मतलब एक बच्चा हुआ आपको, सो देन द 20 ऑल्सो यू एंजॉयड, ठीक है, सो फिर डेबिट कर लिया आपने, ठीक है, डेबिट तो आप समझ ही रहे हैं, फिर खर्च करिए, तो 100 फिर 80 बन गया। उसके बाद फिर 40 की उम्र में कुछ आपको डिस्ट्रेस आया, है ना, कि जो मतलब कुछ होना था, जो आपको कोई बच्चा खो दिया आपने, या जॉब चला गया, या फिर कुछ हेल्थ क्राइसिस से गुजर गए, या थोड़ा डिप्रेशन आ गया, तो 10 जो आपको इम्पायर्स लेना था वो आपने यहाँ पे ले लिया, देखो, तो आपको लेना ही है ये वाला, है कि नहीं। तो 30 और 20 जॉय लेना था वो आपने ले लिया, 10 डिस्ट्रेस ले लिया। और फिर आप 45 के समय में कुछ गलती कर ली है, दोस्तों के साथ मिलकर, अरे जिंदगी में कुछ नहीं किया यार, ऐसे 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 ही चला गया, अभी तो कुछ कर लेने दो, फिर आपने 45 की उम्र में कुछ ऐसा कांड कर लिया किसी कोई, तो 2 क्रेडिट, छोटा सा, मतलब आप ओवरऑल आप पायस हैं, तो आपका इंक्लिनेशन भी अच्छा, इंक्लिनेशन भी आपका इस 35 के कारण से आपका इंक्लिनेशन भी अच्छा है, तो आप ज्यादा कुछ नहीं किया, ये किए, तो 70 जो है 72 बन गया, ठीक है। तो स्टार्ट ऑफ लाइफ 2, जो अगला आपका लाइफ होगा, वहां आपका ये 72 से चालू होगा, 72 से चालू होगा। तो इसमें आप देख लीजिए, आपको इस प्रारब्ध में कितना लेना था, 50 और 10, ये आपने ले लिया, 30 15 साल की उम्र में लिया, 20 जो है 30 साल की, यही आपको वो एस्ट्रोलॉजर बताता है कि 40 के समय में, 30 के समय में आपको ये होने वाला है जीवन में, 40 के समय में थोड़ा ये हो जाएगा, तो वो दिख जाता है, मतलब चार्ट में कुछ अप्रोक्सीमेटली, सो वो लोग कुछ प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये आपका 30, 50 + 10 आपने कर लिया, और इस जन्म में भी आपने जो कर लिया वो आपको संचित कर्म में ऐड हो गया। तो कोई बताना चाहेगा कि अगले जन्म में जो 72 है वो कैसे कैसे रहेगा, बताइए, कितना पायस होगा, कितना इम्पायस होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, एनीवन, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, यू अंडरस्टूड व्हाट इज गोइंग ऑन, इज इट नॉट इंटरेस्टिंग, आर यू गेटिंग और नॉट? प्रारब्ध ओके, अप्रारब्ध का आपने छुआ नहीं है, 35-5 ऑलरेडी है, ठीक है ना, 35 और 5 ऑलरेडी है, क्लियर।
उसमें 30 और 2 ऐड होगा, तो 35 प्लस 30 हाउ मच, 65, और 2 इसमें ऐड हो गए तो 7, तो 65 और 7 72। समझ में आया नहीं आया? जो इस जन्म में आप कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है बताओ? इस 67 में क्या है? ये 67 जो है वो, पायस। नहीं नहीं, ये टोटल है, संचित कर्मा है। इसमें क्या है पे है, ये तो आपको था, ये तो यूज नहीं हुआ ना, ये तो अगले में यूज होना था। और इसमें जो आपने किया इस जन्म में, जो आपने क्रेडिट किया है, जमा किया है, वो भी संचित में ऐड होगा, जो अप्रारब्ध के साथ जुड़ेगा। तो इसमें आपका 35 ऑलरेडी था और 30, तो 30 प्लस, आई थिंक इट विल टेक टाइम टुडे। तो आपका 30 प्लस 35। प्रभु जी, ये जो स्टार्ट ऑफ लाइफ वन आपने लिखा है, ये 15 जो आया वो पहले से था या फिर शुरुआती 15 से? ये एज है ये 15 का एज में। नहीं नहीं, आप 85 प्लस 15 जो लिखा है। वो एट्टी पायस एंड फाइव प्लस इम्प्रूव। फिर हमने केस लिया है कि 100 संचित कर्मा में 85 पायस एंड 15 इम्पायस उस व्यक्ति का था जो चालू किया पहले से उसने। था। हाँ पहले से था, वो पिछले जन्म के आया, मतलब कहीं ना कहीं तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है। मान लीजिए आप अपना ही केस ले सकते हैं कि हाँ पिछले जन्म से 100 लेके मैं आया, उसमें 85 मेरा पायस है, 15 इम्पायस है, ठीक है। उस 85 और 15 में मतलब 100 में 60, 100 में 60 हमको अभी मिलेगा, 40 अगले जन्म में मिलेगा। उस 60 में भी कुछ पायस मिलेगा, कुछ इम्पायस मिलेगा, और उस 40 में भी कुछ पायस होगा, कुछ इम्पायस होगा। तो 85 में 50 पायस अभी, और 35 पायस अगले जन्म में, और 15 में 10 इम्पायस अभी और 5 इम्पायस अगले जन्म में, उसका रिजल्ट मेनली हमको मिलेगा। तो इस जन्म में हमने देखा है एक एग्जाम्पल के रूप में कि 15 साल की उम्र में 50 क्रेडिट आपको मिलना है। उस 50 में आपने 30 यहाँ एंजॉय किया और 20 यहाँ एंजॉय किया, तो 15 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, और 10 इंटरेस्ट आपको लेना था वो आपने 40 में ले लिया, तो आपका ये जन्म कंप्लीट हो गया, प्रारब्ध आपका खत्म। और लेकिन साथ साथ में आप तो कर्म भी कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि हम पुराने जन्म का ही खाली रिजल्ट भोगते रहते हैं, हम नया भी क्रिएट करते हैं भाई, हम कुछ और करते हैं। मतलब इस जन्म में भी आपने कोई अच्छे कार्य किए, किसी को हेल्प करना ना, गरीबों को मदद करना, और जो भी है भगवान का डोनेशन देना, जो भी है, तो उसमें आपने ये किया तो वो आपका ऐड हो गया। जैसे आप 100 से चले, और आपका ओवरऑल मतलब संचित कर्मा जो है वो 100 है। ऑब्वियसली इसमें तो आपको 60 ही इसमें यूज करना है, बट ओवरऑल हम लोग साथ में काउंट करते चल रहे हैं कि ऊपर नीचे क्या हो रहा है। तो 100 पे चले, 30 हो गया, फिर 30 आप अच्छा कर लिए तो फिर 100 हो गया, और फिर 2 इम्पायर्स कर लिए तो वो भी जुड़ गया। तो ये जुड़ते रहता है, ये आपका मेन बैलेंस है। कुछ खर्च कर रहे हैं, कुछ डेबिट कर रहे हैं, कुछ खर्च कर रहे हैं, कुछ मतलब जमा कर रहे हैं, कुछ खर्च कर रहे हैं। तो ये 72 अभी जो चला है वो हम बता रहे हैं कि अगला लाइफ आपका 72 से चालू होगा। उस 72 में क्या होगा, 65 जो है वो पायस होगा, एंड जो ये 2 ऐड हो गया उसमें, तो 7 जो है वो इम्पायस होगा, और ये मिल के 72 बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये अगला यस जन्म आपका 72 से चालू होगा। ठीक है, तो ये कहानी है। गुरु जी, मतलब ये प्रारब्ध वाला, ये जो डेबिट हो रहा है, ये मतलब प्रारब्ध ये से हुआ, सेटलमेंट हो गया, ये सेटलमेंट ये हो गया। पूरा हो गया। हाँ हाँ, अभी सेटलमेंट हो फिर ये गया। क्रेडिट जो मेरा 30 और 30:2 जो है पायस इम्पायस, वो अपरारब्ध के साथ जुटेगा, फिर वो नेक्स्ट लाइफ में आ जाएगा। हाँ ये उसमें नेक्स्ट लाइफ में भी वो उसमें 35, भी वो डिवाइड तो होता आप रहेगा। 40 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हाँ, और ये जो यस। आपने अभी जो 32 क्रिएट किया ना, 30+2, वो 30 35 प्लस, 50। हाँ 35+5 तो है, वो आपको अगले में और नहीं हो मिलना था। ठीक है ना, हाँ। बट अगले का ये मतलब नहीं है कि अगला, अगला मतलब अगले जन्मों में, आप समझ रहे हैं? हम्म, हम्म। सो दैट इज वाई इट कभी इज भी। एडेड है ना। अभी जैसे मान लिया आपने जो 30 और 2 बनाया, तो इस 30 का रिजल्ट हाँ। हो सकता है 30 में से 20 का रिजल्ट आपको अगले में मिले, और 10 पायस का रिजल्ट उसके अगले में मिले। आप समझ रहे हैं? तो दैट इज हाउ इट इज, हम्म। दिस संचित बैलेंस कीप्स अप ना, अप अप डाउन, मतलब ऊपर नीचे ऐड होते रहता है।
ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? आप 72 से चालू कर रहे, समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो उस 72 में भी फिर डिवीजन होगा। जैसे 100 शुरुआत से शुरू हुआ था, सेकंड 72 से शुरू होगा। हाँ, शुरुआत 72 से होगा, वो 72 भी आपका बट जाएगा। उस 72 में आपका दो ही लाइफ नहीं है ना, आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप, साइकिल बन गया है। हाँ हाँ, साइकिल है। अभी देखो, आप जो है पहले जन्म में 100 में चालू किए, 60 40 कर लिए, 60 आपने उपभोग कर लिया, 30 प्लस 20 प्लस 10, आप देखिए डेबिट में वो आपने कर लिया, 50 अच्छा और 10 बुरा कर लिया। और जो आपका 40 है वो ऑलरेडी है, और आपने 32 और इस जन्म में क्रिएट किए हैं, 30 पायस और 2 इम्पायस। तो ये टोटल जोड़ के 72 हो गया। वो 72 अगले जन्म में टूट जाएगा, फिर से टूट जाएगा। वो 72 में वो हो सकता है 40 प्लस 32 हो जाए, तो उस जन्म में 40 और अगला 32 उसके आगे के लिए रह जाएगा। इज इट क्लियर? डोंट सी इज ओनली 1 एंड 2, ओनली 2 डोंट, यू हैव मल्टीपल लाइफ्स। ना आप कहेंगे कि वो 35 40 जो आप बचाए वो दे दो अगले जन्म में, उसको तीसरा जन्म चौथा जन्म के लिए क्यों रख रहे हो? क्योंकि जो कुछ रिजल्ट होता है उसमें समय लगता है उसको फ्रक्टिफाई होने में। वो हमको लास्ट स्लाइड में आपको हम एग्जांपल देंगे इस चीज को कि क्यों कभी कभी फ्रूट आने में समय लग जाता है। जैसे अब आपको बताते हैं सिंपल, मान लो कि कोई व्यक्ति, मतलब हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो 72 हुआ है वो आपको अगला जन्म खत्म होके नहीं, तीसरा जन्म के लिए 0 हो जाएगा आपका बैलेंस, ऐसा नहीं है। पहला तो है कि 72 टूट जाएगा, 40 प्लस 32 में मान लो 40 आप भोग लेंगे, 32 बच जाएगा, और लेकिन उस अगले जन्म में भी आप कुछ और क्रिएट करेंगे ना, क्रेडिट। जैसे आपने अभी यहाँ पे 30 और 2 क्रिएट किया, तो ऐसा वो आप और करेंगे तो और उसके आगे ऐड हो जाएगा। हो सकता है अगला जन्म आप उसमें 72 में से 40 यूज कर लिए और 50 और बना लिए, तो 50 प्लस 32 कितना, 82 हो जाएगा अगले जन्म, तीसरा जन्म के लिए स्टार्ट में। कुछ समझ में आ रहा है? यस गुरुजी। हाँ, तो ये कहानी है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि कोई व्यक्ति को पनिशमेंट मिलना है, तो कोई मान लीजिए कि किसी दुकान में गया और वो खा लिया कुछ बर्गर ऐसा जो कि पुराना बर्गर था, तो उसको कुछ कॉन्स्टिपेशन होके ऐसा होके तुरंत पनिशमेंट मिल जाएगा उस चीज का, गलत गलत खाने का। बट कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको उसी दिन कैंसर हो जाता है, एक दिन सिगरेट पिया कल कैंसर हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। जो कोई दारू पी रहा है सिगरेट, तो ऐसा नहीं कि उसी दिन उसको लीवर सिरोसिस हो जाएगा। तो द पॉइंट इज सम एक्शंस वी डू, इट टेक्स टाइम टू फ्रक्टिफाई द रिजल्ट ना, तो वो उसके लिए थोड़ा कभी कभी कुछ जन्म लग जाते हैं उसको फ्रक्टिफाई होने में। समझ रहे हैं? जैसे मान लो किसी को पोलियो वैक्सीन बनाने का उसको क्रेडिट मिलना है, उसको 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 अपना फेम मिलना है, बट उसके लिए पहले पोलियो होना चाहिए, पोलियो फैलना चाहिए, फिर वो आएगा, फिर पोलियो वैक्सीन बनाएगा। और ऐसा समझ सकते हैं कि किसी का मान लो कि सोशल मीडिया पे उसका पार्टनर मिलना था, या सोशल मीडिया से उसको चीटिंग होना था, तो सोशल मीडिया में चीटिंग होना था तो पहले सोशल मीडिया आना चाहिए ना। तो कभी कभी एक जीवात्मा को एक खास समय तक इंतजार करना पड़ता है, तब जाके उसका कोई पार्टिकुलर वो डिजायर पूरा होता है। जैसे हम लोग धृतराष्ट्र का एग्जांपल से उसको समझेंगे, ठीक है? तो थोड़ा आगे चलते हैं, बिकॉज आज थोड़ा लेट हो सकता है, प्लीज टॉलरेट। तो एक ना, बैड कर्मा एंड गुड कर्मा डोंट कैंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बोलेगा कि ना प्रभु, इधर में मान लीजिए कि ऑलरेडी मेरा 35 है ना, वो 5 इधर है, उसको टोटल करके 30 कर दो ना। क्यों 30 अलग अलग लेके चल रहे हो? 35 इधर है, 5 उधर है, डिस्ट्रेस 10 डिस्ट्रेस भी लेना पड़ेगा। अरे भाई हमको नहीं लेना है 10 डिस्ट्रेस, 50 में से 10 खत्म करके 40 इंजॉयमेंट दे दो बस, हमको 50 नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कोई मान लीजिए कि शिवम ने हाथ रेज किया है, हम थोड़ा बाद में लें क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा आगे चल के इसको थोड़ा खत्म करते हैं। ओके ठीक। तो मान लीजिए कि कोई जो है बैंक में, हमारे बिहार में होता है कि ना, मतलब बंदूक लेके गए और बैंक लूट लिए, कुछ दिन तक आराम से पीसफुली खाइए पीजिए नहीं होता है, फिर बाद में दूसरा बैंक लूट लीजिए। कुछ लोग ऐसा प्रोफेशन में भी चलता है, जैसे बिहार में अपहरण जो था एक उद्योग था एक समय में, लालू के समय में। या फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि कर्नाटक में एक बंदा था, वो बीरप्पन नाम था उसका, तो वो जो है लूट मार भी करता था, डकैत था, लेकिन वो जो जंगल में रहने वाले आदिवासियों को
खिलाता था उनको, उनको देखभाल करता था, वो उनका उनके लिए बहुत हितैषी था वो। तो ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। तो वो क्या है कि अ, उसका क्या होगा, मतलब कि मान लीजिए कि बैंक से 2 लाख लूट लिया और 1 लाख जाके मंदिर में दान कर दिया, तो क्या कैंसिल हो गया वो? कैंसिल नहीं होता है। तो 2 लाख का चोरी करने का पनिशमेंट मिलेगा और 1 लाख का दान करने का उसको फल भी मिलेगा, और दोनों उसको उपभोग करना होगा। तो इट इज नॉट कैंसिल, दे आर नॉट, दे नेवर कैंसिल एक्चुअली। होप दिस पॉइंट इज क्लियर। आप अच्छा काम कर रहे हैं उसका भी आपको, आप कोई भी हो, आपको समाज कहता है अरे ये ऐसा है वैसा है, आपने कुछ भी अच्छा किया है उसका आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, और जो बुरा किया उसका भी मिलेगा। वो कैंसिल नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड। 1 minute, right. हम्म, तो सो डज गुड कर्मा एंड कैंसिल बैड कर्मा? नो। ओके, नहीं नहीं करता है। यहाँ पे एक ये आता है, स्टोरी आता है श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में एक स्टोरी आता है कि एक राजा होते हैं, वो ना बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत बड़े राजा होते हैं, पृथ्वी के बहुत बड़े राजा होते हैं। तो गाय दान करते थे जनरली पहले राजा लोग, ब्राह्मणों को जमीन और गाय दान होता था। तो गाय दान किया तो क्या हो गया, बहुत सारा गाय एक ब्राह्मण को दान दिया, और नहीं होता है ब्राह्मण आ रहे हैं आप दान करते जा रहे हैं, ये लीजिए, फिर वो ब्राह्मण चला गया, फिर दूसरा आया उसको दान दे रहे हैं। तो क्या हुआ था कि उन्होंने बहुत सारे दान गायों को दिए, उसमें से एक गाय जो है वापस आ गई। और और फिर से नहीं होता है, गाय आप लेके ना, मान लो 100 गाय चली गई, तो वो दे देते लोग, उसमें से एक गाय वापस आके और फिर राजा कहीं गौशाला में मिल गई। अब उतना तो पता नहीं होता है ना, आदमी थोड़े ना कि मतलब एकदम क्लियर होगा कि हाँ ये दे दिया है, ये बचा है। तो फिर से जब अगला स्लॉट जो उन्होंने अगले ब्राह्मण को दिया, उसमें वो गाय चली गई। और वो जो ब्राह्मण पहले ले गया था उसको मालूम चला, अरे मेरे गाय वापस चली गई, मतलब वो उधर चला गया, और वो और तब तक इन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया था। तो वो जो ब्राह्मण पहला वाला था उसने बहुत भला बुरा कहा, श्राप दिया। वो ब्राह्मण राजा बोलते रह गए कि अरे आप 10 ले लीजिए भाई, उसके चक्कर में नहीं होता, आप वो उतना मत करिए, पर वो माना नहीं। और तो जो भी हो, मतलब उस कॉम्प्लेक्सिटी में हम नहीं जाएंगे, बट ही ही डिड मिस्टेक ऑफ दिस ना, किसी को दान किया हुआ चीज को फिर से दान किया, तो उस चक्कर में उनको पनिशमेंट मिलना था। तो यह यो O Lord of the Lords, O Master of the Universe, the agents of Yamaraj, taking advantage of the opportunity thus created, latter carried me to his abode. Then there Yamaraj himself questioned me. तो ये क्या होता है कि ये राजा जो है वो छिपकली बना होता है। आप देखें इस पिक्चर में, आप दिख रहा होगा एक कुआं है, भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है वो ऊपर से हाथ दे रहे हैं, और ये छिपकली बना हुआ है, लीजर्ड। तो इसके साथ भगवान की वार्तालाप होती है जब भगवान जंगल में एक समय जाते रहते हैं, तो भगवान ने इनको लिबरेट किया था। तो वही वार्तालाप चली कि हे भगवान, एक्चुअली यमराज के पास हमको ले जाया गया, और यमराज हमसे क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? माई डियर किंग, डू यू विश टू एक्सपीरियंस द रिजल्ट ऑफ योर सिंस फर्स्ट और दोज ऑफ योर पाइटी? तो हे राजा, यमराज पूछ रहे हैं इनको, इनका नाम था नृग, ना। सो हे राजा, आप अपने पाप का पहले फल भोगना चाहते हैं या अपने पार्टी का हो जाता है? इंडीड आई सी नो एंड टू द ड्यूटीफुल चैरिटी यू हैव परफॉर्म और टू योर कॉन्सिक्वेंट एंजॉयमेंट इन द रेडियंट हेवनली प्लैनेट्स। तो कह रहे हैं कि मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ कि आपका कभी पार्टी खत्म होगा, क्योंकि आपने इतना सारा दान किया है, चैरिटी किया है। तो मतलब आपका तो सुख सुख ही सुख लिखा हुआ है, बट थोड़ा मतलब आपका इम्पायरिटी भी है, जो मैं आपको बता दिया, गाय वाला इशू हो गया था। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि यमराज बोल रहे हैं पहले ये कर ले कि पहले ये कर ले, बताइए। तो देर ना, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, पहले मेरे को इम्पायरिटी वाला ही बता दो। तो वही वो छिपकली लिजार्ड बन के आ जाते हैं। बट उन्होंने बहुत भक्ति करी थी भगवान को, भगवान को मालूम था कि इज ए गुड पर्सन, ही इज गुड थिंग, तो भगवान ने इनको मर्सीफुली लिबरेट कर दिया। तो सो पॉइंट हियर, वी डोंट गेट टू दिस स्टोरी, but point is that they don't cancel each other. This is the references given in the Srimad Bhagavatam. So तो 72 पे आ गया वो, है ना, 65 + 7। तो बैड कर्मा एंड गुड कर्मा डोंट कैंसिल। वी कैनॉट बी फुलिशली क्लेमिंग दैट आई डिड रॉन्ग थिंग्स, चीटेड पीपल एंड देन डिड सम चैरिटी ऑल्सो, सो आई विल डाई विथ बैलेंस ऑफ बोथ। मतलब बैलेंस हो जाएगा, नलीफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता। वी हैव टू एक्सपीरियंस बोथ। ये बड़ा ही ब्रूटल ट्रुथ है, और अच्छा भी एक तरह से। अभी हम लोग एक दूसरा केस ले रहे हैं
जो कि आपको अब क्योंकि पहले वाला आपको समझ में आ गया तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा, तुरंत हम लोग जा सकते हैं। मोस्टली इम्पायस कर्मा है ना, वो व्यक्ति जो है वो बहुत अधार्मिक है, वो बहुत ही गलत व्यक्ति है, मतलब उसका 15 ही जो है पायस है और 85 इम्पायस है, रेड कलर में आप देख रहे हैं। तो फिर संचित में उसको 100 से चालू किया, उसका कैसे होगा, मतलब जस्ट बता रहे हैं उसको। तो कैसे होता है वो, तो इसमें मान लीजिए उसको क्या प्रारब्ध में 60 और अप्रारब्ध में 40 मिल गया, एग्जाम्पल के रूप में 10 पायस, 50 इम्पायस और 5 इसमें और 35 उसमें। तो अभी सिंस अप्रारब्ध इज हैविंग ग्रेटर, दैट इज 35 इम्पायस यूनिट्स देन पायस यूनिट 5, तो अभी तो वो ऑलरेडी बड़ा बुरा व्यक्ति है, क्योंकि 50 इम्पायस उसको लेना है रिजल्ट इस जिस जन्म में, और 35 इम्पायर्स दूसरे अगले जन्म में भी उसका इंक्लिनेशन भी रहेगा। मान लीजिए होता है ना, कोई कोई मान ली चोरी करता है, कोई डकैती करता है, किसी के साथ कुछ ना स्त्री व्यभिचार करता है, तो उसका ऐसा इंक्लिनेशन बना होता है, वो दूसरे की स्त्री को देखते हैं ना कि एक बार वो किसी स्त्री के साथ कुछ किया और पकड़ा गया, तब पर खा लिया, जेल चला गया, तो बाहर निकलेगा उसको हर स्त्री उसको देवी रूप में दिखाई देगी, ऐसा नहीं होगा। कोई इंक्लिनेशन विल बी स्टिल देयर बिकॉज ही हैज डन इट। जैसे होता है ना कि जैसे बार बार आप कोई चीज करते हैं तो ना हैबिट बन जाती है, तो उस तरह का उसका नेचर, हैबिट इज द सेकेंड नेचर, तो वो इंक्लिनेशंस में आते रहता है वो। तो उस 35 के कारण से उसका इंक्लिनेशन भी मतलब will not be good, it should be here. Impious unit, then the inclination of the person will be he will be cheat people, he will have bad habits, he will be envious, hurt others. So because of this 35, so 35 जो आपका जो इंक्लिनेशन है, मतलब जो 35 जो आपको आगे जन्म में उसका फ्रूट मिलना है, जो इम्पायस है, उसका वो तो मिलेगा ही मिलेगा 35, बट उसके कारण से आप उस तरह के कार्यों के प्रति अभी से आपका रुझान रहेगा, और अब इस जन्म में भी आप वो करते रहोगे। ठीक है, ये बात है। तो तो इसका लाइव देख लेते हैं थोड़ा, 5 35 वाले का, कि इस 100 के साथ चालू हुआ, फिर उसको डिस्ट्रेस 50 मिलना है, तो 15 साल में डिस्ट्रेस मिल गया, फिर 22 साल में और 55 कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उसका इंक्लिनेशन जो 35 है, इसलिए बोलते हैं ना कि अगर आप एक बार गलत गलत रास्ते पे चले गए ना, तो आप इस जन्म और अगले जन्म सब खराब करते जा रहे हैं, बिकॉज आप ना वो पूंजी जमा करते रहे हैं। देखो, इसके पास 50 बैड हैबिट था, 30 डिस्ट्रेस ऑलरेडी लिया है, कष्ट सहा है, बट फिर भी वो कुछ गलती करेगा। जैसे हम देख रहे हैं जब हॉस्पिटल में थे, सीएमसी वेल्लोर में, तो एक व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी उसको इलाज करवा रही थी, और वो पत्नी जो है वो सब कर रही थी, और वो पेशेंट था। वो वहां से टेस्ट देके आ रहा है थोड़ा रिपोर्ट लेकर के, और उसके बाद ना लंच टाइम आ गया, तो खाने चला जा रहा है। खाने में क्या बोल रहा है ना, मेरे को ना वो क्या बोलते हैं, चिकन बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है, उसे चलते। मैं सोच रहा था कि देखो, ही सफरिंग, बट ही इज गोइंग टू क्रिएट समथिंग विच विल गोइंग टू ब्रिंग मोर सफरिंग। अब समझ रहे हैं ना, कि ना वो नया साल आ गया, और जाके ना रात को दारू पी रहे, दूसरी की बेटी और बहनों के साथ नाच नृत्य कर रहे, दूसरे की पत्नी को ये सब कर। तो यू आर डूइंग समथिंग, and because you have such kind of habit, most likely will do more activity like this which will be credited to your future। so क्या देखो, 100 में से 50 इसको लेना है, तो 35 तो ले लिया, और 50 इम्पायर्स फिर बना लिया, क्योंकि उसका 35 के कारण से इंक्लिनेशन भी वैसा था, ऑलरेडी यहाँ पे भी है। फिर 30 में 10 जो है ले लिया, उसको कुछ मिल गया, उसको एक नौकरी मिल गई, अच्छा सा जो कुछ मिल गया उसका, 10 खत्म हो गया। बट अभी देखो 50 इसमें क्रेडिट हो चुका है, 70 प्लस 55, ये 40 में 20 डिस्ट्रेस ले लिया, तो 50 डिस्ट्रेस लेना था, उसको मिल गया, 10 मिल गया, और 55 बना लिया इसने फिर से, और फिर 10 पायस बना लिया लास्ट में जाते जाते, है कि नहीं? तो फिर थोड़ा ऐसे 105 हो गया। तो इस 105 में क्या होगा बताइए, 35 प्लस 55, ये हो गया 35 प्लस 55 कितना हो बताइए, 90, और 15 जो है पायस जुड़ गया, तो 5 जो है वो 10 और कर लिया, तो 15 हो गया। होप द कैलकुलेशन इज क्लियर, है ना? 105 बताइए क्या डिवीजन है इसमें 105 में? 90 प्लस 15 समझ में आया ना? 35 55, 35 ऑलरेडी था इम्पायस, 55 क्रिएट कर लिया इस जन्म में, तो अगले जन्म के लिए, अगले जन्मों के लिए मतलब 90 कर लिया उसको, और 10 और पायस बना लिया, तो थोड़ा ठीक हो गया, तो 15 हो गया ऐसे। तो दोनों के लिए वो अगला जन्म के लिए रेडी हो गया, चल दिया वो। बैड कर्मा गुड कर्मा डोंट कैंसिल। ठीक है,
नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम दैट, ठीक है, व्हाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल, है कि नहीं? इस कारण से बहुत लोग एथियस्ट रह जाते हैं, पता है आपको? ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि अगर भगवान है, अगर कुछ सब कुछ रैंडमली नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों अच्छे लोग सफर करते हैं? तो अच्छे लोग भगवान के कारण से सफर नहीं करते हैं, वो अपना इस कैलकुलेशन के कारण से करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, उसका संचित कर्मा 140 है, ठीक है, 85 प्लस 55 है उसका, तो मतलब पायस एक्टिविटी ज्यादा है, इम्पायस कम है, तो उसका जो है मान लीजिए ब्रेक अगेन, ओ ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे गलत है, 100 नहीं होना चाहिए, 140 होना चाहिए। तो 60 और 80 मतलब है ना, 140 आ गया, तो 60 प्रारब्ध में हो गया और 80 जो है अप्रारब्ध हो गया। तो अब उसका क्या हो गया ऐसा कि उसके प्रारब्ध में उसको कितना भोगना है बताइए, इम्पायस 55, करेक्ट। उस 55 में 50 अभी मिल गया उसको। आपको बता दे ये कैलकुलेशन कैसे होता है, जो भी रिजल्ट आपको मिलना है, चाहे अच्छा या बुरा, उसका कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जब रहेगा तब मिल जाएगा। ये इसलिए ये दुर्गा देवी का जो ग्रुप है, जो दुर्गा जी है उनका जो ग्रुप है, ये सब करता है कैलकुलेशन और डिसीजन। तो और तो अभी आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हुआ कि 55 में पूरा 50 अभी दे दिए, 5 ही बचा है? नहीं, तो उसका मतलब है कि वो जो 50 का फेवरेबल सिचुएशन इसी जन्म में हो गया है, उसका उसका इस तरह से जन्म हुआ है कि उसके मम्मी पापा जो है डाइवोर्स है, या फिर उसको बहुत मारेंगे, उसको प्रेम नहीं करेंगे, ऐसा हुआ है। बहुत सारे स्त्रियां जो है, बहुत लड़की लोग हैं जो है, उनको रिजेक्ट कर देते हैं फैमिली, अगर वो हमेशा बीमार रह रही है, कुछ रह रही है, तो नहीं होता है, दे आर लाइक बिट्रेड। सो उसका ऐसा सिचुएशन मिल गया जिसमें कि उसको मिल गया उतना सारा, एक ही जन्म में हो सकता है। तो 50 उसको यहाँ मिल रहा है, जिसका मतलब क्या है कि उसका वो सफर कर रहा होगा, मतलब बहुत सारे डिस्ट्रेस उसके लाइफ में आएगा। बट आप देख लीजिए कि, सॉरी, आप देख लीजिए कि ये 85 जो है उसमें से 10 ही इधर आया है पायस, और जो बड़ा बड़ा पायस पायस का जो बड़ा अकाउंट है वो अपराध में है, तो 75 वहां पे है, मतलब कि अगला जीवन उसका बहुत बढ़िया है कि नहीं? और अगला जीवन बढ़िया है वो तो एक बात है, बट उसका इंक्लिनेशन, उसका जो इफेक्ट है, उसका शैडो अभी पड़ने लगेगा उसके जीवन में, तो उसका इंक्लिनेशन अच्छा कार्य करने का होगा, बट वो सफर कर रहा होगा बिकॉज उसका 55 अभी खर्चा हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस प्रभु जी। तो since aprarabdha is having greater, that is 75 pious units than impious 5, the inclination of the person will be good, अच्छा inclination होगा, he will go to temple, he will do charity, and he will not have any bad effects, he will be responsible father, husband, son, everything will be there, but the person will be unfortunately suffering now, but his inclination will be good। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं कि अरे देखो ये इतना अच्छा आदमी है यार, ये कभी दारू नहीं पीता, ये कभी कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ, बताओ इतना मंदिर जाता है, इतना चैरिटी करता है, और देखो इसके साथ ही बताओ ये बीमारी हो गई, अब ये सफर कर रहा है कि नहीं? उसको लोग ऐसा तंग कर दे रहा है, उसको चीटिंग हो गया, उसके साथ चीटिंग हो जा रही है, उसको कुछ प्रमोशन नहीं हो रहा है, उसका सैलरी नहीं बढ़ रहा है, उसका जॉब नहीं सही हो रहा है। तो देन वी शुड अंडरस्टैंड दैट his aprarabdhi very good, that is why he is behaving like this, and then because of this, and then suffering is happening because the impious credits are getting used up, वो निकल रहा है, ठीक है। बट प्रारब्ध पायस इज सो स्मॉल 10 and impious is great 50, so this present life experience financial loss, betrayals, failures। तो इस जन्म में उसका ऐसा सिचुएशन हो गया है कि उसका इम्पायस क्रेडिट ज्यादा हो गया है, पायस कम हो गया है, तो इसलिए उसको उसके जीवन में अच्छा कम हो रहा है, बुरा ज्यादा हो रहा है। बट क्योंकि उसका अगले अप्रारब्ध में बढ़िया होने वाला है, जो कि उसका कंड्यूसिव इन्वायरमेंट अभी नहीं मिला था, इसलिए नेचर पहले पनिश कर दे रहा है ज्यादा, और उसका जो है प्रारब्ध जो है अच्छा है, इसलिए उसका इंक्लिनेशन अच्छा है, तो वो अच्छा बिहेव कर रहा है और सफर कर रहा है। तो लोग बोलते हैं कि वाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल, बट वट एवर इज हैपनिंग टू एनी वन, whatever is happening to anyone is not because of God personally creating unnecessarily biased problems to them. It is our own sanchit karma which is creating this situation. Hope this point is clear. ठीक है?
तो अभी यस। ये जो कर रहा है व्यक्ति अपने इंक्लिनेशन के कारण से जो जो सब कर रहा है, मंदिर जाना, चैरिटी करना, अच्छे हैबिट और रिस्पॉन्सिबल जीवन जीना, इसका फायदा ये क्या कर रहा होगा बताइए? ये क्या कर रहा होगा? पायस क्रेडिट बढ़ा रहा है। तो 75 ऑलरेडी है, और उस 75 के इन्फ्लुएंस के कारण से और पायस क्रेडिट बनाएगा। तो इसका इसका ऑलरेडी ये सफर कर रहा है, इसको हतोत्साही नहीं होना चाहिए और जानना चाहिए कि मेरा भविष्य इससे और बेटर है, क्योंकि मैं सफर तो कर रहा हूँ। तो इसलिए ग्रेसफुली हमें जो जो भी हमारे जीवन में समस्या है, तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए कि मे बी दिस इज बिकॉज ऑफ माई ओन प्रारब्ध आई एम सफरिंग, बट आई विल नॉट द अदर पर्सन में go away from the path of dharma, but I will not go. So I will not deviate from dharma so that my at least my future is better. Let me क्योंकि वो जो मेरा प्लस माइनस कैंसिल तो होता नहीं है, जो माइनस हमने कर लिया है जाने अनजाने में, पिछले बहुत सारे जीवन हम जी रहे हैं, वो हमारा चल रहा है, संचित कर्मा प्लस माइनस चल रहा है, तो आ रहा होगा, बट हम आगे ना करें ऐसा। इसीलिए हमको भगवद गीता पढ़ने की जरूरत है। नहीं तो हम, आप समझ रहे हैं ना, किसा कर्म का साइकिल है, फंसते जा रहे हैं। आप कर रहे हैं, पायस भी कर आपको और इम्पायस दोनों के लिए आपको आना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो वो साइकिल में है जीवन, समझ लो, बर्थ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। कुछ बर्थ एंड डेथ में साइकिल में क्या, बीच में क्या है, ये पायस इम्पायस का खेल चल रहा है और चलते रहेगा। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे कैसे इसको तोड़ा जाए, कैसे टूटेगा, कैसे ये बंद होगा। क्या कोई ऐसा कर्म है जो कि मतलब दोनों में समस्या है ना, आपको एंजॉयमेंट के लिए भी आना ही पड़ेगा, इधर हेवन जाना है, सो भी है, और और आप उस जगह में हैं, तो अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं मैं तो अच्छा व्यक्ति हूं तो मेरे साथ तो सब अच्छा होगा, ये भी नहीं कह सकते। आप कहेंगे कि जो दूसरा व्यक्ति कुछ आपके साथ बुरा कर रहा है, वो जरूरी नहीं है कि क्योंकि आपने किया है लास्ट में तभी कर रहा है, हो सकता है अभी भी कर रहा हो। इट कैन स्टार्ट ऑल्सो ना, द एक्सचेंज कैन स्टार्ट, लाइक मान लो किसी को आपने चीटिंग करी बिजनेस में, तो बिजनेस में चीटिंग का दो आंसर हो सकता है। एक आंसर हो सकता है कि पिछले जन्म में उसने आपके साथ चीटिंग करी थी, इसलिए आपने उसको कर लिया। दूसरा आंसर ये हो सकता है कि अभी आपने ये स्टार्ट किया ये चेन, तो अभी आपने किया उसके साथ करेगा, फिर आप करोगे, फिर उसके साथ करेगा, और रिलेशन बनते चला जाएगा। so then how to stop it actually na, okay, so then that will be the next class discussion. now अब हम लोग उस पे आ रहे हैं, लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। आई एम सॉरी फॉर दिस, इट्स गोइंग डिलेड, बट द टॉपिक वाज लाइक दिस। डिलेड कर्मा क्यों होता है, क्यों ना इसी जन्म में सब मैंने जो भी किया इसी जन्म में दे दो, पुराने जन्म का भी दे दो, और इस जन्म में जो हम क्रेडिट डेबिट करो उसका भी दे दो। भाई काम खत्म करो, जीरो से चालू हो एकदम नया बढ़िया। ये माया मतलब दुर्गा जी के लिए भी आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है भाई? उसका एग्जाम्पल हमने थोड़ा सा बीच में आपको दिया था कि जंक फूड होता है, वो खाने से तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, बट जो मर्डर होता है उसका भी रिजल्ट तुरंत मिल सकता है। लेकिन जो मोबाइल है उससे आप जो एडिक्ट हो रहे हैं, वो धीरे धीरे एडिक्ट होता है कोई व्यक्ति, तो उसका रिजल्ट बाद में आएगा। एक दिन में आप आज मोबाइल चला के अपना टाइम वेस्ट कर लिए, उससे रिजल्ट आज नहीं दिखेगा आपको, उस समय के बाद दिखेगा, अरे इतना दिन मैंने इतना सारा शॉर्ट्स देख देख के टाइम बर्बाद कर लिया यार, ये कर लेता तो आज उतना समय अगर मेरा बचता तो आज ये हो चुका होता। सो द रिजल्ट यू विल सी आफ्टर सम टाइम। जब हर एक फल के पकने का समय अलग अलग होता है, कुछ समय तुरंत पक जाती है, तुरंत कुछ समय ज्यादा लेता है। उसी तरह से हमारे हर हर कर्मों का जो फल है उसको आने में अलग अलग समय लगता है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, और एक शास्त्र से ऐसा एग्जाम्पल धृतराष्ट्र का आता है कि धृतराष्ट्र जो है वो कृष्ण से पूछते हैं कि आप तो भगवान हैं, आप तो सब जानते हैं, सब आपको भगवान बताते हैं, आप भगवत गीता भी बोले हैं, तो मेरा बताइए कि ये मेरा 100 पुत्र कैसे मारेंगे? बिकॉज कलयुग में ऐसा होता है कि पिता के सामने सॉरी हाँ पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाती है, बट पहले के युगों में ऐसा नहीं होता था। ये बहुत ही मतलब गलत माना जाता था, अधार्मिक की ना, कोई पुत्र अगर है और पिता अगर जीवित है उसके सामने पुत्र का मर जाना, ये बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक घटना है एक्चुअली ना। इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट, इट्स रेयर, बिकॉज ऐसा नहीं होता था, नेचुरल नहीं है ये। तो बोलता है कि मेरे सामने ही मैं इतने सारा दुख क्यों झेला कि मेरे सारे बच्चे मर गए। तो वो धृतराष्ट्र इतना पावरफुल था व्यक्ति, वो बोलता है कि 4 जन्म तो हमको खुद ही याद है अपने पुराना, हम तो देखो तो देर देर पावरफुल पीपल ना। तो वो बोल रहा है कि 4 जन्म तक तो हम कुछ अपना इम्पायर्स एक्टिविटी देख ही नहीं पा रहे हैं, मतलब सही चल रहा है सब, तब क्या है सब पर। तो भगवान बताते हैं कि एक्चुअली में जो है, सॉरी, एक्चुअली में
कुछ 50 जन्म पहले आप जो हैं अ, तो 50 जन्म पहले एक्चुअली आप थे और आपकी पत्नी थी। गांधारी जो अभी है वही आपकी पत्नी उस जन्म में भी थी। और आप शिकारी थे। नहीं, आप राजा थे। और शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। और जो गौरैया होते हैं स्पैरोज उसका शिकार करना चाहते थे आप। तो आप जब तीर चलाए तो वो जो है पति पत्नी जो गौरैया है जो पक्षी है वो उड़ गए वहां से और दूसरे डाल पे बैठ गए। तो आपको इतना क्षुब्ध हुआ, आप इतना गुस्सा हो गए कि आपने उसके घोंसले को तीर मार के नीचे गिरा दिया। बस घोंसले में 100 अंडे थे। आपने उस 100 अंडों को कुचल दिया। और वो दोनों जो पक्षी है ऊपर में अपने अंडों को कुचलते हुए देख के पेन महसूस कर रहे थे। तो उतना पेन आपको भी लेना था, इसलिए आपके साथ ही हुआ। तो धृतराष्ट्र का अगला क्वेश्चन होता है कि अरे भाई, 50 साल पहले किया, अभी जाके आप पनिशमेंट दे रहे हो, कैसे होगा? तो भगवान बताते हैं कि आपका बाकी जो एक्टिविटी था उसके हिसाब से आपका जन्म हमेशा मनुष्य में रहा, मनुष्य योनि में ही रहा, बिकॉज आपके अदर एक्टिविटी वेर गुड। लेकिन आपको मनुष्य योनि में अगर उस पेन को फील करना है तो आपको 100 पुत्र होने चाहिए। और 100 पुत्र होने के लिए भी कुछ पायस क्रिएट होना चाहिए। बोलता है ना कि मतलब कोई अच्छी पत्नी आपको मिले, अच्छा बच्चा मिल रहा है, आपको बच्चे हो रहे हैं, मीन्स यू हैव द पाइटी टू हैव द चाइल्ड, एन ओबीडियंट चाइल्ड। तो अगर आपके पास ओबीडियंट चाइल्ड है मीन्स यू हैव द पाइटी, यू आर गुड पर्सन, यू हैव सम क्रेडिट्स इन द पायस बैंक, कर्मा बैंक। तो 50 जन्म आपको लगे उतना पाइटी गेन करने में ताकि एक साथ आपको 100 पुत्र हो सके। और तब उसके बाद तो उतना पाइटी आपने गेन किया ताकि इंतजार कर रहा था ना नेचर की, तो पायस क्रेडिट बढ़ाओ 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 ताकि 100 पुत्र इसको हमको देना है एक समय। और उसके बाद उस 100 को मारना है, बिकॉज वो आपका इम्पायस क्रेडिट तब से इंतजार कर रहा है कि ना अपराध में चल रहा है, 50 साल से वो अपराध में ही चल रहा है। वन पार्टिकुलर पनिशमेंट यू आर सपोज टू गेट, दैट यू हैव टू विटनेस killing of your 100 son in front of you, because the pain which you have given to those birds, the same pain you have to feel. Every action has equal and opposite reaction. This is law of karma. So then, but the other parameters are not matching. So the nature waited for 50 years and then gave you both. अच्छे पार्टी कारण से 50 बच्चे हुए और 50 बच्चे को, सॉरी 100 बच्चे हुए और 100 बच्चे को मरने का इम्पायर्स क्रेडिट भी जो है वो आपको यूज होना। So that's how it goes. So thank you very much. This was the end of the topic. Now you can ask the questions you have. Okay. Yes, Shivam, what was your question? Guruji, one question तो it is already cleared in your हाँ explanation. और वो एक conducive environment वाला था कि वो क्वेश्चन ऐसा था कि जो हमारा कर्मा है, जो संचित कर्मा, वो किस बेसिस पे वो होता है, डिवाइड होता है। हाँ, वो डिवाइड वही तो है वही कि जो आपको कंड्यूसिव। यस यस, जो यहाँ पे हुआ ना, एक धृतराष्ट्र के एग्जांपल में क्लियर हुआ कि फॉर दैट इम्पायर्स क्रेडिट रिजल्ट टू गेट द फेवरेबल एटमोसफेयर हैज टू बी क्रिएटेड। 100 बच्चे होने हैं उसको, इसलिए वो हुआ। तो नेचर चाहे तो दे सकती है आपको पूरा पूरा अगले जन्म में, अगर उसको मिल जाएगा वो अपॉर्चुनिटी कि हाँ ये अभी मतलब अभी ही ऐसा जन्म इसको मिल सकता है जहाँ पे सब कुछ उसको सारा एक बार एग्जॉस्ट हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि तो बंद हो जाएगा हमारा साइकिल। नहीं, बंद क्यों नहीं, बंद नहीं होगा, बिकॉज आप क्या करेंगे, आप उस जन्म में मान लो 100 का 100 आप यूज करने वाले हैं इस जन्म में, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अगला इस जन्म में भी क्रिएट भी तो करोगे अगले के लिए, तो वो अगला बन जाएगा। कुछ तो इंतजार रहेगा ना, है कि नहीं? आप कुछ करोगे उस पहले के बेसिस पे। तो जैसे मान लीजिए कि किसी का बढ़िया है सब कुछ, उन्होंने बहुत चैरिटी करी है, सब कुछ करा है, कुछ गलत नहीं किया है, फुल प्योर है। जैसे वो राजा का था कि एक छोटी सी गलती हुई थी, उनकी गलती नहीं थी, वो गाय चला गया फिर वापस आ गया, उनका क्या गलती है उसमें? सो ऐसा हो सकता है कि एवरीथिंग इज एग्जॉस्टेड एंड देन यू गुड डू गुड, गुड ओनली पायस यू आप जमा करिए तो आप हेवन चले जाएंगे, आप देवताओं के बीच में रहेंगे और ज्यादा इंजॉयमेंट करेंगे। जो यहाँ पे जो इंजॉयमेंट है वो थी निचले स्तर का है, बट वहां पे जो है वो बहुत अच्छा है। वहां पे जो फल होता है, वहां पे जो फल होता है वो उसमें छिलका नहीं होता है,
वहाँ पे जो हर समय में हर फल मिलता है, जैसे हमारे पर गर्मी आएगी तभी आम आएगा, है कि नहीं, अमरूद का सीजन होता है। बट जो हेवन है वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, हमेशा हर फल मिलता है। आपको कपड़े गंदे नहीं होते हैं, कुछ कुकिंग नहीं करना पड़ता है। सो देर सो मच enjoyment, so you can you increase your pious spirit more and more, and you can elevate it to higher planets also. That is also possible, and the same example is there for other also. You can go on degrading yourself more and more, so you can go to the demon body also, and then you can suffer more. So that's otherwise you can just be in middle. Yes, Rahul Poo, you have raised the hand. प्रभु, लॉ ऑफ कर्मा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, पर कभी कभी हम सुनते हैं कि फॉर प्योर डिवोटीज लॉ ऑफ कर्मा डज नॉट एक्ट, तो इट Yeah, that is next फ्लो। session. That is next session. How by bringing Krishna into picture, the God into picture, then this whole calculation will be fully cancelled. Matlab this all thing can stop. We also told in between. So for pure devotee, Krishna takes the charge, not material energy. The Maya Devi or this Yamaraj, they are not in charge of this. Okay, so it is not the, even if it seems that it is karma, but it is under the jurisdiction of Krishna directly. Okay, so that is happening between him and Krishna, provided we, one is pure devotee, so obviously they are under, and we also at our level also we can have the our karma also can get exhausted. How? If we follow one pure devotee and surrender unto him, so he takes the karma, he according to him the things will go. So that we are also, through the help of pure devotee, we are also directly under Krishna's shelter. We are not under Maya Devi or Durga Devi or Raj. Possible, but it is not only in the words. कहने से नहीं होता कि हाँ मैं उनका शिष्य हूँ, उनको फॉलो करता हूँ. You have to follow his instruction. Then he intervenes. तो इंटरवेंशन से ये चीज बदलती है. जैसे होता है ना, जैसे वो भगवान भगवान दे, मतलब कि भगवान, देखो भगवान जो अनबायस्ड नहीं, मतलब बायस नहीं है. ऐसा नहीं कि मेटलिस्टिक लोग अगर सफर करने दो और डिवोटी बन गए तो सब तुम्हारा माफ है, ऐसा नहीं है. इफ वी सिंसियरली प्रे एंड ऑल, देन ही कैन फॉरगिव आल्सो. बट इफ वी आर गोइंग लिटिल बिट, तो उसका कुछ पोर्शन देके आपको फिर खींच लेंगे. मतलब आप समझ रहे हैं, आपके कर्मा से थोड़ा यूज करके आपको वापस ले लेंगे ट्रैक पे. सो दैट इज अंडर हिम फुल्ली. जैसे मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, आई हैव टू सफर बैडली एंड एनी हाउ आई वाज सपोज टू सफर, बट भगवान ने वो टाइमिंग ऐसा चुना, प्लेस ऐसा चुना, सिचुएशन ऐसा चुना जिसमें कि हम भक्ति में कनेक्ट रह पाए कंटिन्यू. वरना मेरा इंक्लिनेशन उस तरह का नहीं था. एक समय में लगता था कि अब वापस चले जाना चाहिए. सो हाउ कृष्णा विल यूज व्हाट कर्मा ही विल यूज, हाउ मच ही विल यूज एट व्हाट टाइम, इट इज फुल्ली he knows best. So some trust has to be there, but if under Krishna's protection, then Yamaraj things will don't work. कुछ क्लियर हुआ आपका? I don't know what you asked and what I said. I didn't hear your complete. यस प्रभु, थैंक यू। It is for pure एज अ devotee, so there क्वेश्चन is, इफ यू कैन। for pure devotee, so it is direct, because pure devotee means they are transparent via medium for the Lord. So it is directly under the Lord things are happening. Okay, and यस for ourselves what to do, then we are practice, we are not pure devotee, then we should follow one pure devotee. Yeah, honestly, sincerely, then Krishna also intervenes in our life also, and then we also will not be directly under this cycle of pious and impious, because हम अकर्म करने लगते हैं ना प्रभु. हमारा पढ़ाई, हमारा जॉब सब अकर्म बन जाता है. एवरीथिंग इज स्पिरिचुअलाइज बिकॉज वी आर डूइंग नॉट फॉर आवर सेल्फ. उसका हम लोग देखेंगे अगले सेशन में कि क्या डिफरेंस ये जो खाना तो सब खा रहे हैं, समझ रहे हैं ना. तो खाना नॉर्मल वेजिटेरियन खाना मतलब कर्म, नॉनवेज खाना मतलब विकर्म, है कि नहीं. उससे पायस इम्पायस मतलब बोल सकते हैं. और प्रसाद खाना मतलब अकर्म, उससे आपको कर्मा नहीं लग रहा है. ठीक है ना. तो वो खाने से आपको जो उस किलिंग में, उसके खाना बनाने के प्रोसेस में जितना किलिंग हुआ है वो सब का आपको पाप नहीं लगेगा. भगवान क्या बताते हैं, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो. तो सब पाप हटा देंगे हम. तो वही है कि आप कितना स्पिरिचुअलाइज करते हैं अपने जीवन को, उतना आप उस चीज से बच सकते हैं. एंड देन वी शुड फॉलो वन प्योर डिवोटी. मतलब प्योर डिवोटी मीन्स डिसाइप्लिक सक्सेशन. तो प्रभुपाद को जो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं,
वो भी मतलब वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोटी इज वन हु इज फॉलोइंग वन प्योर डिवोटी सिंसियरली। तो देन ही ऑल्सो, होता है ना मैग्नेट से, एक मैग्नेट से टच में आ गए तो आप भी मैग्नेटाइज हो गए। यू आर नॉट प्योर, should not tell ourselves pure, but because we are following, then that principle was for us also. Yes, Laksh, please tell your questions. सर जो संचित कर्म का कॉन्सेप्ट है उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है, मतलब दैट्स व्हाट आई एम Yes, correct. ट्राइंग So टू you are थिंक कि trying मतलब to, yeah, so you are trying to say that we have heard that we also came from a spiritual world. So those यस who यस came, सर एग्जैक्टली yeah, those who came from a spiritual world, they didn't have any credit कर्मा of इन karma. यस So they are यस made, यस सर yeah. So actually, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहेंगे यहाँ पे कि हम अगर ये कहें कि बिकॉज आई एम वेजिटेरियन, लाइक सपोज आप कोई जंगल ना सफारी पे जाते हो ना, आप जंगल से गुजर रहे हो, ठीक है, एंड देन यू से दैट ना बिकॉज आई एम वेजिटेरियन द एनिमल्स विल नॉट अटैक मी। इज इट ए गुड कंक्लूजन? नो सर तो हम क्या है कि वी मे बी वेरी प्योर, वी मे बी वेरी गुड धार्मिक एंड ऑल, but there will be some situations created here, or there will be some uh, situations, or there will be some people who may behave badly with us, and then we may react, and that reaction may cause this karma to come, either good or bad, है कि नहीं? ओके तो ओके सर आप और आप अगर इस धरा पे आए हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी से इंटरेक्ट करेंगे ना, है कि नहीं? तो अभी आप सिंपल बता दें कि नहीं नहीं प्रभु सब अच्छा होगा, अब सब अच्छा होगा तो भी तो साइकिल होगा। जैसे मान लो आप आए कि हाँ हम इस मेटल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको भगवान ने बहुत अच्छे मतलब माता पिता दिए, ठीक है, आपको बहुत अच्छी पत्नी मिली, आपको बहुत अच्छे बच्चे मिले, जी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप भी अपना पार्ट बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो वो जी अच्छाई भी सर किस में जा रहा है? पायर स्टेट में जा रहा है, जाने लग गया ना, चालू हो गया। आपको करेक्ट करेक्ट आप अगर इस धरा पे आएंगे तो आपको कुछ तो फैसिलिटी भगवान देंगे ना, कि हाँ आप ब्रह्मा बन जाओ या फिर आप इंद्र बन जाओ, क्योंकि आप आते हैं ऊपर से तो यू गेट वेरी हाई पोस्ट, एंड देन वी स्लोली स्लोली डिग्रेड। जी जैसे मान लो आप देखेंगे कि ना, उसको कैसे समझ सकते हैं ऐसे भी कि जो कोई मान लीजिए बहुत पायस क्रेडिट जमा कर लिया, बट उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है कि इसके बियॉन्ड भी कुछ है, जो हम लोग अगले सेशन में चर्चा करेंगे, तो वो क्या कर सकता है कि वो उससे पफडअप भी तो हो सकता है, वो उस पैसे का यूज और ज्यादा ना ऐशो आराम में कर सकता है, जैसे वो स्त्री का संग करना, दारू पीना और मस्ती करना, तो क्या है वो पार्टी पहले से जमा किया है, तो उसको ऐसा ओपुलेंट फैमिली मिल गया, बट वो जी इंजॉयमेंट करने लग गया इस तरह का, तो वो इम्पायरिटी क्रिएट करने लग रहा है, वो साइकिल चालू हो जाती है फिर, जी तो वो साथ साथ में कुछ और डोनेशन भी कर जी लेगा। yes. बिकॉज क्या है प्रभु जी कि हम्म सोल का एक नेचर है कि वो हमेशा खुश रहना चाहता है, ठीक है, ब्लिसफुल नेचर है उसका। तो खुशी जो है जी दो दो जगह मिल रही है, कि भौतिक संसार में भी कुछ खुशी है और आध्यात्मिक संसार में भी खुशी है। तो अगर आप आध्यात्मिक संसार में खुशी नहीं ढूंढ रहे हैं, भौतिक में ढूंढ रहे हैं, तो भौतिक का जो खुशी है वो WWW जो हम लोग बोलते हैं उसमें आ जाता है, तो अगर उसमें चले जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आपका फ्रेश स्टार्ट है, प्योर स्टार्ट है, but because you wanted to come to material world to enjoy separate from God, obviously whenever you will get the opportunity, there is a chance to uh, go into any zone based on the circumstances we choose। कोई बड़ा व्यक्ति होता है, जैसे कि किसका एग्जांपल दें आपको, ऐसा हुआ है मतलब, बिकॉज सोल इज इंडिपेंडेंट। आई एम सॉरी इट गॉट डिस्कनेक्टेड ऑफ सडन, तो ये नहीं हो पाया। आई एम ऑडिबल? ओके, तो कहने का मतलब है कि कुछ अच्छा भी होता है तो वो चालू हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है कि नहीं? यार आपके अच्छे अच्छे माता पिता मिले तो आप अच्छे से व्यवहार किए, तो फिर आपके पत्नी या बच्चे मिले, आप अच्छे से व्यवहार किए, तो आपने उनके साथ जो आदान प्रदान किया वो आपको फिर से वो भी आदान प्रदान करेंगे ना वापस।
So that's how it goes, the cycle goes ahead. So that is okay. ठीक है, रुक जाए यहाँ पे, Yes, sir. और किसी को कोई प्रश्न है? So please. Yes, Pooh, we can end.